नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे जो सेशंस चल रहे हैं लुई हे जी की फेमस बुक पर, यू कैन हील योर लाइफ। और देखिए किस तरह से ये 14-15 दिनों का सफर हमारा इतना जल्दी तय हो गया है। वो जो जीवन भर का ज्ञान उन्होंने उड़ेल कर इस किताब में हमारे सामने रखा है, उसमें से हम कितना कनेक्ट हुए हैं, कितना नहीं, कितना अपने जीवन में ढाला है, इसको अब हम जान पाएंगे। और जैसे जैसे हम अपने जीवन में इसको उतारते चले जाएंगे, सो ये संकल्प तो हमें हमारे अपने साथ ही करना है। सेल्फ लव का मतलब ही यही है कि अपने खुद रूबरू होना है, अपने आप को जानना है। तो हमें हमारे आप से मिलाने के लिए, समझाने के लिए, किस तरह से जुड़ना है अपने आप से, किस तरह से मिरर वर्क करना है, किस तरह से अपनी आंखों में झांकना है, आखिर सेल्फ लव होता क्या है। इतनी सारी जो ज्ञान की चीजें जो हमें पूनम जी ने इतने दिनों में समझाई हैं, एक्सपीरियंस करवाई हैं, प्रैक्टिस करवाई हैं, उन सब के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए मैं आज उनका स्वागत करती हूँ अपने इस मंच पर, हमारे सभी के इस मंच पर, कि वो आज आए और इस बुक का फिर से एक तरह से एक सारांश सा प्रस्तुत करें हम सबके सामने, कि हम इसके साथ हमेशा कनेक्शन बनाए रखें। वेलकम पूनम जी। नंबर को दूसरे नंबर पर ना साउंड नहीं आएगा। हेलो। जी मैं कर देती हूँ। हाँ हाँ। आप हैंड रेज करेंगे प्लीज उसमें। मिल गया। जी यस, थैंक यू रूबी जी। सभी मास्टर को मेरा आत्मवंदन और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये जर्नी 14 दिन की बहुत अच्छी रही फ्रेंड्स। सभी ने अपने ऊपर काम किया है ना? पहले ये बताइए किसने नहीं किया, वो हैंड रेज करो, क्योंकि मोस्टली लोग तो किए ही होंगे। कोई ऐसा है जो नहीं किया है? आज मैं एक कुछ अलग करूंगी। आज मैंने गौर किया है कि 14 दिन से किसने अपना कैमरा ऑन नहीं किया। आज मैं उसी से सबसे पहले बात करूंगी जो 14 दिन में एक दिन भी कैमरा ऑन नहीं किया है। तो एंड्रॉयड नाम से किसका है वो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। एंड्रॉयड ब्लू दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ था। डिवाइन नेहा उत्तराखंड। यस, एंड्रॉयड अपना कैमरा ऑन कीजिए। आपका एंड्रॉयड फोन में कैसा दिखता है हम भी तो देखें फेस। वापस अनम्यूट हो गए। डिवाइन नेहा उत्तराखंड। अर्धनारीश्वर, आप अनम्यूट कीजिए। यस यस, मैम। कैमरा ऑन कीजिए। ऑफिस में भी तो कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर सकते हैं। नहीं मैम, घर पे ही हूँ फिलहाल। ओके, आपने पूरा सेशन अटेंड किया है? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही जुड़ी हूँ मैम सेशन। देखा, अरे मेरी दिव्य दृष्टि 2:30 से मैं ठीक पकड़ लेती हूँ कौन सॉरी, मजाक कर रही हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके मैम। पहली बार आए हैं? बुक जी है जी। आपके पास? बुक यू कैन, हाँ, यू कैन हील योर लाइफ, ये वाली वो बुक है। उसका पीडीएफ है मेरे पास। तो पूरा सुने हैं आप? नहीं, मैंने बीच बीच में वैसे पढ़ा हुआ है इसे मैम। ओके, आप हमारे ग्रुप में हैं यू कैन हील योर लाइफ में? जी जी। ओके, तो उसमें डेली यस। का आपको यूट्यूब लिंक मिलेगा। डे 1 से आप स्टार्ट कीजिएगा ओके कि ओके। आपको टाइम मिले। ओके, जी जी, हाँ जी। क्योंकि थैंक यू। देखिए ये ऐसा है ना, ध्यान नहीं है कि आज किए तो आज का फल आज मिल गया। ये ऐसा है कि डे 1 से जो हमारे साथ जुड़े हुए, जैसे अनुपमा जी है, और कौन है डे 1 से यहाँ दिख रहे हैं, प्रीति जी है, कुसुम जी है, संगीता जी है, निर्मला जी है। ये लोग डे 1 से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें अच्छे से, मेरी मम्मी है, इन्हें अच्छे से समझ में आ गया प्रोसेस कैसे करना है, पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन। ये एक मतलब थ्योरी है। जैसे हम लोग
जब पढ़ना सीखते हैं, पहले ए सीखते हैं, फिर बी, फिर सी, डी ना, ऐसा तो नहीं कि जेड से स्टार्ट करते हैं। तो वैसा ही है फ्रेंड्स, डे 1 से पहले क्या काम करना है, विचारों पे काम करना है। आज मैं बहुत शॉर्ट रूट में बताऊंगी कि डे 1 से लेके कल तक का क्या सेशन था, तो उतना में आपको नहीं समझ में आएगा। जो लोग आज पहली बार ज्वाइन किए ना, उतना में नहीं समझ में आएगा। वैसे मुझे एक्चुअली मैम 1 ईयर हो गया मुझे मेडिटेशन में आए हुए। हाँ तो हाँ जी, बाकी ये इस ग्रुप से मैं अभी जुड़ी हूँ। हाँ, ये मेडिटेशन नहीं है हाँ जी, हाँ जी, नेहा जी, ये हीलिंग है, मेडिटेशन नहीं है। हीलिंग है। ये अपने आप को, अपने विचारों पे, आप जब आज पूरा सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। ओके, यस। और कौन था, किसको मैंने, अच्छा एंड्रॉइड कहाँ गए भाई, एंड्रॉइड नहीं दिख रहे, अदर इधर आ गए क्या, इस कोने में छुप गए। चलिए, आप ऑन कीजिए अपना कैमरा, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार जी। नमस्ते। आप पहली मैंने बार भी जुड़े? कल ही ज्वाइन किया था, मुझे कल ही किसी ने लिंक भेजा था, तो मैंने कल का सेशन अटेंड किया था, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने रूबी जी को कहा कि भाई मुझे भी ज्वाइन कर लो ग्रुप में, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं सुनना चाहती हूँ। तो ये रीजन था, लेकिन मुझे पुराना कुछ पता नहीं है अभी आपने क्या पिछले 8-10 दिन में जो कराया, लेकिन आज आप ठीक है, समरी ग्रुप बताएंगे में तो। आज रूबी जी ग्रुप में टोटल आज डे 1 से लेके कल 14 चैप्टर तक का एक बार फिर से यूट्यूब लिंक डाला जाएगा। आप थैंक लोग यू मैम। जिसका जिसका नहीं हुआ है, और जो जिसका भी हुआ है डेली, कल से फिर डे 1 से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा और उस पर काम कीजिएगा। ऐसे सोचिएगा कि यूट्यूब में मैं देख रही हूँ, मगर ये सेशन हमारा चल रहा है, उस समय वहां से उठना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, पूरा कंप्लीट कीजिए आराम से, शांति से बैठ कर। ओके, ठीक है, यस, थैंक यू। और अनीता गुप्ता तो आ रही थी, ज्योति जी आ रहे हैं, निधि जी, बाकी सब। अच्छा, विमला जी का हैंड रेज है, यस विमला जी बोलिए। बोलिए विमला जी। अभी जस्ट अभी जुड़ी हूँ, आत्मबंधन। आज ही आत्मबंधन, जस्ट आज ही अभी पहली अभी बार? जस्ट अभी नहीं, अभी मतलब आज ही अभी जुड़े हैं कि हाँ कल भी जुड़े थे? नहीं नहीं, कल नहीं जुड़े। आज ही? हाँ ओके, मतलब डायरेक्ट वाई जेट सीखना चाहते हैं आप लोग ना? नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है, सॉरी। तो वही मैं अभी जो बोली ना, जो लोग का नहीं हुआ कोर्स कंप्लीट, वो लोग डे 1 से फिर से यूट्यूब में देखकर उसको सुनिएगा, समझिएगा और वैसे ही कीजिएगा। ओके, क्योंकि हमारा ये सेशन बहुत वंडरफुल रहा है। जो लोग पुराने हैं, मैं उनसे अभी बात करूंगी, आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि है ना, आपने क्या खोया है। ओके, नहीं, पा लिया। यस। आपको देख लिया तो पा लिया बहुत कुछ। नहीं, देखने से नहीं होता है, भगवान को ही देखने से कुछ नहीं होता। तो मैं तो परमात्मा का एक अंश हूँ, मुझे देखने से क्या होगा। भगवान को भी अगर अभी साक्षात भगवान आ जाए ना हमारे सामने और हम उन्हें देख लेंगे, कुछ नहीं होगा, हमारा विचार चेंज नहीं होगा, हमारा सुख हम लोग को लगता है भगवान का दर्शन कर लिए तो सुख मिल गया। नहीं, हमें अपने ऊपर काम करना है। ये पूरा प्रैक्टिकली सेशन था, ठीक है। मेरे को देखने से कुछ नहीं होगा, सॉरी विमला जी। थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू सो मच। आपने बोला मुझे अच्छा लगा, मगर जो सच है वो सच है ना? यस। अनुपमा जी, अनम्यूट का जी ऑप्शन मैडम। दे। यस, आप बताइए, आपने शुरू से किया ना, आपने जी क्या मैम। पाया है इससे, ताकि जो लोग नहीं डेली किए हैं उन्हें थोड़ा शॉर्ट रूप में आप बताइए कि आपने क्या क्या पाया, क्या क्या सीखा और क्या क्या चेंजिंग आया आपके अंदर। जी मैम, जैसे हम सब ज्ञान, ये ध्यान के बारे में तो जान ही रहे हैं कि भाई इससे हम अपने हायर सेल्फ से मिलते हैं, लेकिन मैंने इसमें सीखा कि हर एक कहता आ रहा था कि थॉट में बहुत पावर होती है। ये जैसे एक दो बार सुनते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जब हमने ये 8-10 दिन रेगुलर किया ना, तो वो चीज दिन में रोज दिनचर्या का हिस्सा बनने लगी। जब भी कोई चीज, या बच्चों को डांटते थे या उसके लिए ये तो बेवकूफ है ऐसे ही करेगा, फिर लगता था नहीं, ये चीज नहीं बोलनी है। नहीं तो वो बोलते थे, जैसे छोटी बेटी को तंग किया, उसको बोला, मैंने कहा मौली छोड़ो ना, वो तो ऐसा ही है। फिर मैंने चेंज किया, नहीं वो ऐसा ही है, ये चीज नहीं बोलनी है। यस, वेरी हाँ, गुड। फिर मिरर वर्क पर ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते थे, यूट्यूब पे और हर जगह सुनते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये कंटिन्यूस 10-15 दिन हमने किया, 2-2 3-3 बार इसकी एक्सरसाइज की, फर्स्ट डे आंसू भी आए, एक होता है ना, लगा कि हाँ
खुद के साथ कितना खराब किया, खुद को कभी तरीके से देखा ही नहीं। फर्स्ट टाइम आपके साथ बैठ करके जब कंटिन्यूस किया तब इसकी इम्पोर्टेंस पता चली कि ये क्या है। अब आते जाते अपने ड्रेसिंग टेबल के मिरर में आई लव यू कहते हुए निकलते हैं, चाहे 2 सेकंड के लिए खड़े हो। और उसके बाद मतलब विचारों में बहुत पावर है, इस चीज को सच में समझा। वेरी तो गुड। जब सेल्फ लव, आप अपने आप से प्यार करोगे तो दूसरों की भी केयर करोगे। ये चीज भी सुनी थी लेकिन अब प्रैक्टिकली करी तो अब मालूम चला कि ये सच में होता है, कहने की बातें नहीं है। तो इसलिए मैं आप सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो चीजें मैम ने डे 1 से कराई है या लुइस जी ने जो लिखा है ना, वो मान करके उसे अमल करेंगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा, सुनने से या दूसरे की राय से नहीं। ये अपने आप पे सबको लागू करना पड़ेगा। और मुझे देखने से सिर्फ जैसा उन्होंने अभी प्यार जताया मेरे लिए, विमला जी आपको देख लिया बस हो गया। ऐसा मैम जैसे ये बुक मैं अकेले पढ़ूंगी ना तो मुझे ये समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद ना बोरिंग लगने लगेगी, ये क्या कह रहे हैं, क्या है, कुछ समझ। लेकिन जिस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ समझाया ना, वो चीज हमने हमारे जीवन में रिलेट की कि हाँ अच्छा ये चीज इस तरह से वर्क करती है, या मैडम ये बताना चाह रहे हैं कि हमको किस तरह से इस चीज को फॉलो करके अपने लाइफ में लाना है। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी आप डे 1 से सब देखें और धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करें, तभी समझ में आएगा। बाकी बहुत ही प्यारी बुक है, इस बुक के बारे में पढ़ा था, बहुत जाना था कि, लेकिन मैंने पीडीएफ वगैरह पढ़ा था इसका, लेकिन ना वो बोरिंग सा लग रहा था। वो कहती अब ये करो, ऐसा है तो ऐसा समझो, लेकिन वो चीजें समझ में नहीं आई। अब जैसे आपके साथ क्लास करी ना, सारी चीजें बहुत क्लियर है। अब उतारना वो हम पर है कि हम उसे कितना फॉलो करते हैं, तो वो रिजल्ट हमारे हाथ में है। यस, बहुत अच्छा। एक ऐसा होता है ना, जैसे स्कूल में हम जा रहे हैं पढ़ने, टीचर को देख रहे हैं, वो पूरा बता रही है, ये वैसे ही जूम सेशन है। यूट्यूब में सब कुछ है, पीडीएफ है, सब कुछ है, मगर वो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। और आपके पास बुक भी होगा मगर आप नहीं पढ़ सकेंगे। अगर सिर्फ बुक पढ़ने से ही हो जाता तो इतना इतना जूम पे स्वाध्याय नहीं होता। क्योंकि एक मैं खुद भी, जब मैं ये सिर्फ ये बुक पढ़ी थी, मुझे उतना नहीं समझ में आया। जब मैं एक एक चैप्टर को, हाँ मुझे इस पे सेशन देना है, लास्ट टाइम जो मैं उड़ीसा में कराई, फिर जब मैं यहाँ करा रही हूँ सेकेंड टाइम, तो जैसे जैसे मैं इसको करवा रही हूँ वैसे वैसे और मुझे लग रहा है अच्छा ये नई बात है इसमें, अच्छा ये नई बात है, अच्छा ऐसे ही करना है। अब मेरे एकदम दिल दिमाग में छा गया, जैसे आप बोलते ना, एक एक हम लोग अवेयरनेस में आ गए कि कैसे हमें क्या करना है। तो सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होता है फ्रेंड्स, बुक्स हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक चैप्टर को भी पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा जब तक प्रैक्टिकल जब तक हम लोग नहीं करें। ये भी एक साइंस है, साइंस में कैसे प्रैक्टिकल करना पड़ता है, वही एक प्रैक्टिकल है। ये अपने विचारों को काबू में रखना, अपने मन को, ये सब बिना प्रैक्टिकल के नहीं होता। और आमने सामने जब बैठकर करते हैं तो ऐसा लगता है हाँ एक क्लास चल रही है, एक इंटरेस्ट रहता है कि इसके बाद क्या बोलने वाली हूँ मैं। और एक बुक में रहता है अच्छा हम लोग एक, अच्छा इसके बाद क्या पढ़ा, चलो 2 पेज हटा के देखती हूँ लास्ट में क्या होता है। ऐसा होता है ना, मेरे संग तो होता है। मैं 2-4 पेज आगे भाग जाती हूँ, फिर बोलती नहीं इसको वापस से पढ़ो। तो प्रैक्टिकल में सामने बैठकर करने से अलग ही मजा है, वो हमारे पूरे हम प्रैक्टिकल हो जाते कि हाँ ऐसे हमें करना है। तो और यस, हमारी डियर निधि जी 4 दिन से अपना चेहरा ही नहीं दिखा रही है। चलिए कैमरा ऑन के साथ साथ अपने आप को अनम्यूट कीजिए निधि जी। हाँ जी मैम, यस, आवाज आ रही है दीदी? एकदम बिल्कुल, बहुत स्वीट सी आ रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा मेरे को नहीं पता चल रहा है बुद्धा बोल रहा है कि आप बोल रहे हैं। आज तो बुद्धा ही बोलेंगे मैम, क्योंकि आज मेरी छुटकी जा रही है कराटे उसके लिए, टूर्नामेंट के लिए बाहर, और अभी मैं कहीं और हूँ तो मैं वीडियो डेफिनेटली ऑन नहीं करूंगी। पर मैं आपको फीडबैक जरूर देना चाहती हूँ पूनम जी, बहुत शानदार सेशन था और सभी ने बहुत कुछ सीखा। और हमें ये भी पता चला कि कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, नेवर एवर, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, कितना भी प्यार करे। आपको आपके सारे दर्द खुद ही सहने हैं, आपको आपकी सारी चीजें खुद ही सॉल्व करनी है, और अभी बहुत वर्क करना है। और यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगी, सिर्फ हम ही को वर्क नहीं करना है। यहाँ पे पूनम जी खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि हर दिन वो ग्रो करती हैं, इसका मतलब वो भी हर दिन हर पल खुद पे वर्क कर रही हैं। और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, रूबी जी के साथ हैं। आप लोग बहुत अच्छा स्टेप लिए मैम, हम सब भी बहुत अच्छा एंजॉय किए। फर्स्ट डे जब मैं ज्वाइन करी तो मेरा क्वेश्चन था कि मेरा इतना साल जो निकल गया अब मैं उसे कैसे कवर करूं। मैं उस दिन बहुत चिंतन में पड़ गई थी पहले दिन,
और मुझे मेरे ही किसी फॉलोअर का कॉल आया, मेरे फ्रेंड सर्कल में से किसी का कॉल आया जिनको मैंने ज्वाइन करवाया था इस ग्रुप में, और उन्होंने कहा मैम कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, आपको बस ठहर जाना है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं बस वहीं ठहर जाइए, उसी को करते रहिए। और मुझे इतना अच्छा जवाब मिला यूनिवर्स की ओर से, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू पूनम दी, एंड रियली थैंक्स रूबी जी। सभी को पूरे ग्रुप में, अनुपमा जी, सीता जी, संगीता मैम, सभी को बहुत बहुत Yes. शुभकामनाएं। थैंक यू तो आप मुझे ये बताइए, डे 1 आपके अंदर जितनी उथल उथल थी और आज आपके अंदर कितनी है? 50% कम हुई, 10% कम हुई, 5% कम हुई, कितना परसेंटेज कम हुआ? कितना आपने अपने विचारों को बदलने का कोशिश दीदी करी? एक अलग तरह की सिंसियरिटी आई है, तो मैं आपसे झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मैंने अभी सिर्फ सेशन सुना है, थोड़ा बहुत वर्क भी किया, क्योंकि मिरर कभी हाथ में लिया नहीं था दीदी इस तरह से हम लोग ने। अभी पार्किंग भी जा रहे हैं, कहीं सामने भी कहीं ग्लास पड़ गया, कहीं किसी मशीन के ऊपर थोड़ा सा चमकीला अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो भी एक माइंड अलर्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वर्क अभी करना बाकी है, अभी शुरुआत नहीं किया सिंसियरली। लेकिन हाँ, फर्स्ट डे ही जो मेरे अंदर मंथन हुआ था ना, जैसे सेकंड डे आपने कहा था कि भाई तुम लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दो या विचार रखो, पर देखो कोई रामायण नहीं सुनाएगा भाई। तो उससे मुझे फीडबैक मिल गया था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो मंथन चल रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पर हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अनुमोदित करते हुए थोड़ा सा संशोधन भी करना चाहूंगी कि हाँ, कितने भी बड़े हम हो जाते हैं, पहले ही दिन से हमें मास्टर बना दिया जाता है आनापानसती ध्यान में, बट थिंग इज दैट वी ऑल आर ह्यूमन। तो हमें कहीं ना कहीं ग्रो होते रहना है और अगले को चांस देना है, उसको सुनना भी है, समझना भी है, यदि हम लीडर हैं तो, यदि हम उनको कुछ करना चाहते हैं तो। अभी जैसे विमला जी ने बहुत ही सद्भावना पूर्वक आपको कहा कि दीदी आपको देखा और हमें कुछ मिल गया, तो उस उनके उनके उस भाव को आपको बिल्कुल 100% लेना है अपने अंदर, उतने ही अनुग्रह के साथ, जितने अनुग्रह के साथ उन्होंने दिया, वही कहता है सेल्फ लव। यदि यहाँ पे लुईस माँ होती तो वो जरूर कहती कि हाँ, हम लोग एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है और एक कड़ी से कड़ी एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू विमला जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए, थैंक यू निधि जी। अच्छा, अब कौन मुझे अपने हिसाब से बताएगा? ये दो को तो मैंने देखा है, समझा है, उस पे काम किया है। सीता जी, यस। आज चेहरे पे हंसी आ रही है सीता जी के। सॉरी, कल मैं आपका कॉल नहीं उठा सकती क्योंकि मॉर्निंग में बहुत बिजी होती है, कोई बात और आपने बाद में किया भी नहीं फिर कॉल। नहीं। हाँ मैम, मैंने सोचा आप बिजी हो गए तो कि आपके सुबह का सेशन टाइम मेरा पति को देती हूँ पूरा टाइम जी। इसकी सेवा में रहना पड़ता है मुझे। हाँ, इसीलिए नहीं किया मैम कि आपके सेशन चलते रहते हैं तो आप डिस्टर्ब हाँ। हो। ओके, कल आप ज्वाइन नहीं किए थे? हाँ, कल मैम एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ज्यादा डाउन थी, तो मैं मेडिसिन लेके सो गई थी मैम। अलार्म लगाया था, बजा, लेकिन पता ही नहीं चला मैम। ओके, तो आपको अब अपने अंदर आप अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं? डे हाँ, 1 जैसे आपको लग रहा था, मैंने बोला ना सबको, डे 1 आपको क्या लग रहा है वो लिख लो। डे लास्ट डे मैं पूछूंगी उस दिन और आज के दिन में आपका क्या फर्क पड़ा है। तो डे 1 आपको कैसा लग रहा था जब आप सोच रहे थे मैं अपने आप को स्वीकार करूं, कैसे करूं? और आज आपको कैसा लग रहा है जब आप बोलते हैं कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ? तो क्या फर्क लग रहा है आपको? मैम, एक्सेप्टेशन का मतलब मेरे लिए ये था कि जब मैं इन चीजों को एक्सेप्ट कर लूंगी, अपनी जो भी फिजिकली चैलेंजेस है मैं इनको एक्सेप्ट कर लूंगी। आप लोग बोलते हो कि इसे एक्सेप्ट करो, लेकिन मैं तो इससे बाहर निकलना चाहती हूँ। तो इस चीज में मैं बहुत वो थी कि मतलब मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ, अपने उससे बाहर निकालना चाहती हूँ। एक्सेप्ट कर लूंगी तो वो तो मतलब हो जाए ना कि मैंने स्वीकार कर लिया, हाँ मुझे ये चीज चाहिए, पर मेरे को तो ये चीज चाहिए ही नहीं। मेरे दिमाग में मतलब मैम बहुत टाइम से ये चल रहा था कि ये आखिर ये एक्सेप्टेशन क्यों है, मैं उसको क्यों एक्सेप्ट करूं? मैं तो उससे बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, मैं पहले आपका इस बात का जवाब दे दूं। जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे आपके अंदर वही भावना रहेगी कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, और जब आप इसी विचार को पकड़े रखेंगे कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो वो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। इसीलिए बोलते हैं एक्सेप्ट करना मतलब क्या? आप बीमार हो तो बीमार ही रहो, नहीं, उसका बोलने का मतलब नहीं है। ठीक है, मैं बीमार हूँ, मैं स्वीकार कर रही हूँ कि मैं बीमार हूँ, मगर मुझे इसके आगे बढ़ना है, इसको ठीक करना है, इसीलिए स्वीकार करना कराती हूँ। इसीलिए स्वीकार जरूरी है।
आप जब तक स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, यूनिवर्स ने मुझे अगर ये दिया है तो कुछ इसके पीछे भी कुछ कारण होगा, कुछ मेरा कर्मा होगा, तो इसे स्वीकार करना होगा आपको। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे इससे आप आगे नहीं निकल सकेंगे। आप जो बोल रहे हैं मैं स्वीकार क्यों करूं, क्यों तो मुझे इससे आगे निकलना है, तो आप आगे कैसे निकलोगे? जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे कि ये फ्लाइट जाने वाली है बॉम्बे कलकत्ता से, आपको इसको मानना पड़ेगा। जब आप मानोगे तभी उस फ्लाइट में जाके बैठोगे ना। तो बोले मैं मानू क्यों, मुझे तो बस जाना है, मुझे तो बस बॉम्बे पहुंचना है, कैसे जाना नहीं जाना मैं नहीं मानूंगी। उस पर जब तक आप सर्च नहीं करोगे, टिकट बुक नहीं कराओगे, टाइमिंग सेट नहीं करोगे, वहां पहुंचोगे नहीं 2 घंटा पहले, तो आप कैसे जाओगे? तो आपको सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा प्रोसेस। जब तक आप कोई भी अपने आप को जब तक स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है, आपने गलत समझा है कि स्वीकार करने का मतलब है कि मुझे ऐसे ही रहना है, आगे नहीं बढ़ना, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं स्वीकार करती हूँ यानी अपने आप से प्यार करो, अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि हाँ मैं स्वीकार कर रही हूँ कि मैं ये हूँ, अब मुझे इससे आगे अपने विचार को बदलना है, उसको पॉजिटिव में लाना है कि हाँ मैं सब काम कर सकती हूँ। जो चीज आपसे नहीं हो रहा है, जैसे मैं स्वास्थ्य हूँ, अब आप स्वीकार ये कर रहे हो, स्वीकार आप कर रहे हो, मगर क्या कर रहे हो कि मुझे इससे आगे जाना, आगे जाना, आगे जाना। तो पहले आप जहाँ खड़े हो वहां तो स्वीकार करो कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, तब मैं यहाँ से आगे जाऊंगी। तो उस पर विचार, आपके विचार चेंज नहीं हो रहे सीता जी, आपको अपना विचार चेंज करना होगा कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं फिट एंड फाइन हूँ। बस 2 ही शब्द, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जी मैम, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप ठीक है, स्वीकार भाव छोड़ दो कि स्वीकार ये शब्द आपको यूज नहीं करना, ओके। आप खाली ये बोलो अपने आप को कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ठीक है एक ही बात है ये भी। मैम। मैं यहीं पे पैरेलल अटक रही थी बार बार, बहुत हाँ। मतलब अटक रही थी मैम, आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी इस चीज से कि मैं स्वीकार मतलब हाँ, जी स्वीकार करने का मतलब है कि आप जो हो उससे आपको आगे निकलना है, तो अभी जो हो स्वीकार करोगे तब तो उस पे काम करोगे ना। जी जब आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि मैं बीमार क्यों हूँ, क्यों, अरे हो तो आप स्वीकार करो चाहे नहीं हो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो तो है ही ना। तो हाँ उसको जी आगे निकलने के लिए अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। प्यार करने के लिए अपने आप को स्वीकार करने पड़ेगा, हाँ मैं सीता हूँ, मैं अपने बॉडी को प्यार करती हूँ। जब आप अपने आप को स्वीकार ही नहीं करोगे तो आप अपने आप को प्यार कैसे करोगे? एक हस्बैंड को एक वाइफ मिली है, हस्बैंड को वाइफ पसंद नहीं है, वो उसे स्वीकार नहीं करना चाह रहा, तो वो उससे प्यार कर सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही चीज हुआ। सोच लीजिए आपकी बॉडी और आप हस्बैंड वाइफ है, ओके। और मैं कैसे एग्जांपल दूं बताओ? हाँ नहीं मैम, समझ गई मैम। जो तो आपने आपने दूसरा 14 दिन बेकार कर दिया मेरा। नहीं नहीं मैम, मतलब मैम मैं अटक रही थी मैम, मुझे सेशन तो बोलना लेना चाहिए ना, अटक रही थी तो मैं तो हर दिन बोलती हूँ बोलो बोलो बोलो, समझाने में पूरी तरह से तैयार हूँ। आपने ये भी शायद अफर्मेशन नहीं किया है सुबह रात दोपहर जब भी, कि मैं जैसी भी हूँ मैं सब कुछ बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं अतीत को भूलना चाहती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, ये सब कुछ भी नहीं बोला होगा आपने। मैम। ये तो मैम बोलती हूँ, हेल्थ अफर्मेशन जो आप बोलते हो तो बोलती हूँ मैम, मैं बोलती है, स्वस्थ मगर हूँ। अंदर से क्या लगता है, अरे मैं कहाँ स्वस्थ हूँ। हाँ मैम, हाँ जी मैम। हाँ, वो तो अंदर से होना आना चाहिए ना हाँ भाव, वो मैम बोलने से कुछ अंदर और से ना अंदर फील से। नहीं हो पाता मैम, ऐसा लगता है कि मैं बोल रही हूँ पर मेरे को पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अपने आप से झूठ बोल रही हूँ। नहीं, ठीक है जो हुआ, देखिए आपका कौन से जन्म का क्या कर्मा है, इस जन्म का है हम नहीं चाहते ना, तो इसे जी स्वीकार करना पड़ेगा कि ठीक है आज मुझे ये चीज मिला है, तो इसके पीछे क्या अच्छा है, इसके पीछे क्या अच्छा है कि आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, आप ध्यान में आगे जा रहे हो। अगर आप स्वस्थ रहते, अच्छे रहते, तो शायद आप नहीं भी जा आते। तो ऐसे सोचो कि इसके पीछे अच्छा क्या है। अच्छा मुझे इतना टाइम दे रहा है यूनिवर्स ताकि मैं अपने ध्यान कर सकूं, अपने बॉडी को प्यार कर सकूं, इसीलिए मुझे ये टाइम दिया गया। मैं अपना बात बताती हूँ, जब मुझे करताल में पहली बार जाने वाली थी 2 साल पहले लॉकडाउन के जस्ट बाद, कि मैं इसमें ध्यान में आई और इतना कुछ की। उससे पहले मैं एकदम नॉर्मल थी, कोई ध्यान में, मुझे ध्यान का कुछ एबीसीडी भी नहीं पता था। करताल जाने यानी जहाँ पे सर जानते ना, करताल गए हुए होंगे, यस, जहाँ सर का साल में एक बार ध्यान महाचक्र होता है, मेरा मन बहुत था वहां जाने का। अचानक से 10 दिन पहले मेरे घुटने में
इतना हो गया कि मैं चल नहीं सक रही, घुटना मेरा इतना प्यार दिया मुझे कि मैं चल नहीं सक रही थी। मैं फिजियोथेरेपी वालों को दिखाई, मैं डॉक्टर को दिखाई, एक्सरे करवाई, घर में आके एक्सरे किया, यहाँ तक कि वो एक पट्टा बांध दिया, एकदम स्ट्रेट ऐसे रखो सीधा, पाँव को फोल्ड भी नहीं करना है। यहाँ तक कि कमोड नहीं था उस समय हमारे घर में, मुझे लैट्रिन जाने में भी इतना दिक्कत होता था। इतना कुछ होने के बाद मैंने स्वीकार किया, उस समय मैं ध्यान में आ गई थी जब मेरा ये घुटना में, मैं स्वीकार की अपने आप को कि अच्छा, करताल जाने से पहले मुझे अपनी एनर्जी बढ़ानी है, इसीलिए यूनिवर्स ने मुझे ये मौका दिया है कि सारा घर का काम छोड़ करके पूरा बेड रेस्ट करो और सारे दिन अपने श्वासों के साथ जुड़े रहो, यानी सारा दिन ध्यान करो। और फ्रेंड्स, एक सप्ताह मैं जब खाना लाके हस्बैंड दिया, गद्दे पे खा ली, बर्तन भी उठ के मुझे रखना नहीं पड़ता था, हाथ भी नहीं धोना पड़ता था, सारा दिन मैं ध्यान की। मैंने क्या स्वीकार किया कि यूनिवर्स ने मुझे मौका दिया है कि मेरी एनर्जी शायद कम है, बढ़ाने के लिए मुझे यूनिवर्स ने मौका दिया है कि तुम दिन रात ध्यान करो, तब तुम वहां आ सकती हो, वहां पहुंचोगी, करताल सर के पास, पत्री जी के पास। तो मैंने ऐसे स्वीकार किया। और जिस दिन मेरा फ्लाइट है, कल मेरा फ्लाइट है, और आज मेरा हाथ पाँव बिल्कुल ठीक, मैं उठ के पूरा वो पट्टा को खोली, हटाई, डॉक्टर देखा, बोला चल के दिखाइए, देख रही हो, बोला आपका तो एकदम ठीक है, आप जा सकते हो। तो अगर मैं उसको स्वीकार नहीं करती, ये दर्द मुझे क्यों आया है, तो वो दर्द हमेशा रहता है। मैंने स्वीकार क्या किया कि इसके पीछे क्या अच्छा रीजन है, इसके पीछे ये अच्छा रीजन है कि मुझे अपनी ऊर्जा को बढ़ा के यहाँ से जाना है। और ये मेरा ये वाला जो है ना, ये मेरे बहुत से सेशन में मैंने इसे ये किया, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग के सामने ऐसे ही बोल रही हूँ, मेरे बहुत से सेशन में मैंने ये एक्सपीरियंस शेयरिंग किया है। साल भर पहले का कोई भी यूट्यूब का आप देख लो, पीएमसी उड़ीसा में, उड़िया में। तो ऐसे स्वीकार करना है फ्रेंड्स। ओके, यस, नेक्स्ट है पूनम जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ दीदी, दीदी थैंक यू सो मच, आपके इससे तो मतलब बहुत सीखने को मिला और अपने आप को मैं स्वीकार करने लगी। बट दीदी एक प्रॉब्लम ये है, जैसे मेरी बहू है, उसे मतलब ऐसे पहले ज्यादा एक कुछ सेकंड, आता नहीं है, एक तो मिनट, उसको मैं कैसे स्वीकार करूं, ये आपसे पूछना था मैं। आप सबसे पहले नेगेटिव हेलो, वर्ड सारा बोलना छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम जो आप शब्द यूज कर रहे हैं ना, मैं क्या बोली अभी, ओके, मेरे घुटने के लिए, मेरे घुटने को बहुत प्यार की जरूरत थी, मेरा घुटने में बहुत प्यार था। मैं ये नहीं बोली मेरे घुटने में बहुत तकलीफ आ गई, बहुत प्रॉब्लम हो गया। बहुत प्रॉब्लम बोलने से बहुत ही बढ़ेगा। फिर भी मैं आप लोग को बताने के लिए फिर भी थोड़ा नेगेटिव वर्ड यूज की हूँ कि हाँ, नहीं तो आप लोग अच्छा कैसे समझोगे। मगर आपको अपने मन से नेगेटिव सारा कि मेरा ये प्रॉब्लम है, नहीं, आप मुझे ये बताइए मुझे इस पे काम करना, मैं कैसे करूँ। अब आप अच्छा, आगे बोलिए, बहू के बारे में क्या बता रहे हैं। हाँ तो वही मैं कह रही थी दीदी, उससे मतलब ऐसा कुछ जैसे लाइक, तो कोई भी वर्क करती है वो तो 2 दिन करती है फिर छोड़ देती है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। उसको मैं डांस क्लास डाली, 2 दिन में खत्म हो गया उनका। मतलब जैसे कुछ भी चीज मैं बोलती हूँ, मेरे को क्या लगता है ऐसा, जब हमारे सास थे तो हमारे इतना बोलते नहीं थे और हम लोग इतने एक्टिव भी नहीं थे, सिर्फ घर का काम वर्क वर्क कराते थे हमारा। मगर अभी कैसा है, जैसे आज के जमाने में ऐसा चल रहा है कि हर चीज में भुआ एक्सलेंट रहना, मतलब परफेक्ट रहना। मैं समझ गई, मैं समझ गई। हाँ सुनिए, जानवर को देखे, पक्षियों को देखे हैं, हाँ जब उसका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उड़ने लग जाता है, चलने हाँ, लग जाता है, क्या उसको वापस वो पकड़ पकड़ के खाना खिलाते हैं? नहीं, क्या उसको बड़ा करते हैं? तो हमारे पत्री जी क्या कहते हैं, जब आपका बच्चा बड़ा हो गया है उसको अपने हिसाब से छोड़ दो। उसका क्या है एम, आपको नहीं पता लाइफ का, वो किस लिए इस धरती पे आया है। हो सकता है वो डांस करने नहीं आया, डांस सीखने नहीं आया। आप अच्छा, दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी लाइफ में। आप ओके उसे एक बार बोल दीजिए, देखो मेरा मन है, तुम्हें ये सीखना है, फिर छोड़ दीजिए। हमारे अपने ओके, बेटा बेटी नहीं मानते तो बहू कहाँ से मानेगी। सही है, और किसी एग्जैक्टली, के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। मेरे ओके, बेटा को मैंने बोला कि बेटा तुम पढ़ लो, अच्छा सीए कर लो, बोला नहीं मम्मी मुझे नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ बीकॉम पढ़ा। अगर मैं उसे जबरदस्ती बोलती नहीं तुम्हें सीए करना ही है, करना है, क्या होता। अब उसके तकदीर में नहीं था ना सीए, उसका मन नहीं था, उसका विचार नहीं था कि मैं सीए करूं, ओके, वो नहीं करता क्योंकि उसके विचार में था एक्टिंग लाइन। तो मैंने उसको उसके भरोसे छोड़ दिया, चलो तुम्हारा जो इच्छा वो करो।
वैसे मैं पढ़ने के लिए उसे भेजी थी बॉम्बे, मगर वहां जाके वो एक्टर बन गया। ओके। तो अब मैं अगर उसको बोलती नहीं तुम एक्टिंग क्यों करेगा, तुमको सीए ही करना है, सीए ही करना है, उसके विचार में नहीं है सीए, तो वो नहीं कर सकता। उसका विचार वही बोल रहा है, Okay. मैं एक्टिंग करूं, मैं एक्टिंग करूं, मैं एक्टिंग करूं, तो एक्टिंग लाइन में चला गया। इसीलिए किसी के लिए दूसरे का इंटरफेयर नहीं करना है। जानवर से सीखिए, पक्षियों से सीखिए। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, मोह मार सब त्याग, बच्चा कहाँ है उसको पता नहीं है, फिर उसको ले लेके साथ में नहीं घूमता वो। ठीक है दीदी, ठीक है, थैंक आपकी यू इच्छा, दीदी। आप डांस कीजिए, आपको इतना शौक है आप सीखिए, उम्र का कोई बात नहीं है कि इस उम्र में आप नहीं अच्छा। सीखते। ओके, तो ओके डोंट दीदी, इंटरफेयर, किसी के ठीक, लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है कि मेरा बेटा इसी लड़की से शादी ठीक है। करे, या मेरा बेटा या मेरी बेटी लव मैरिज अगर कर रही है तो आप इंटरफेयर नहीं करेंगे कि वो लव मैरिज नहीं, मेरे पसंद से तुम शादी करो, नहीं। वो किसको चुन के आई है उसको पता है, यूनिवर्स को पता है, तो उसके पास वही चीज आएगा जो उसने चुना है। ठीक, ओके दीदी, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, और आपसे दीदी मैं एकदम कभी भी इंटरफेयर आपसे मत बात कीजिए, कर सकती हूँ? मैं आपसे बात कभी भी कर तो सकती 20 तारीख के बाद ओके, दिन में कीजिएगा। दिन में भी मेरा ओके। कभी 5 बजे सेशन होता है, कभी 12 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8:30 बजे। आप एक बार वॉइस मैसेज डाल के छोड़ दीदी दीजिए। आप इतना मैनेज कैसे कर लेते हो? रूटीन है ना, मैंने बताई ना, मैंने एक रूटीन बना लिया है। अच्छा, सुबह 4 बजे उठना है, उठ के 10 मिनट इधर उधर थोड़ा प्राणायाम ओके, वगैरह करके पानी वानी पी के फ्रेश व्रेश होके 4:15 बजे मैं लैपटॉप लेके बैठती हूँ। 4:30 से 6:30 मेरा जूम सेशन रहता है। उसके बाद मैं उठती हूँ, पानी वानी हाँ पीती मैं हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ दीदी। सूर्य भगवान का दर्शन करके आती हूँ, जाके बालकोनी से दिखता है। फिर मैं वापस से मेडिटेशन को यूट्यूब में आ रहा है, कुछ आ रहा है या अपने से, क्योंकि मेरा जब मैं किसी और को कराती हूँ तो मेरा तो बीच बीच में आँख खोलना पड़ता है ना, क्या टाइमिंग हुआ है, क्या हुआ है, कभी साउंड कम हो अच्छा, गया, कभी बेसी हो गया, तो मेरा खुद का साधना नहीं होता है। तो मैं वो अपना खुद का साधना लेके बैठ जाती हूँ, अफर्मेशन जो भी मुझे पर्सनली बोलना होता है, सब कुछ करके फिर मैं चाय कभी मैं बनाती हूँ, कभी मेरा हस्बैंड बनाता है। ओके, वो बेचारा कम ही बनाना चाहता है क्योंकि उसके हाथ की चाय मुझे पसंद नहीं आती, इसीलिए मैं उसे बेचारा बोल रही हूँ, क्योंकि इतना मेरे लिए अच्छा, करता है फिर भी उसकी चाय मुझे पसंद नहीं आती। तो ओके, कभी मैं थोड़ा आलस करती हूँ तो वो बना देते, चाय वाय पी के फिर मैं अपना किचन का काम में लग जाती हूँ, नहा धो के। 10:30 अच्छा, से मेरे हस्बैंड को खाना चाहिए ही चाहिए। उसके पहले फल काटना, जूस बनाना, किचन सलाद सब कुछ करके मैं 11:30 पौने 12 तक बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ। फिर यही आप लोग के साथ अभी जुड़ी हूँ, नहीं तो इस समय मैं बुक्स लेके बैठ जाती हूँ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अभी मेरा जो सेशन का हुआ है बस मैं उतना ही पढ़ रही हूँ, मेरा एक्स्ट्रा कुछ स्वाध्याय नहीं हो रहा है। खाना खाती हूँ 2 अच्छा, बजे, 1 घंटा कभी मन किया तो रेस्ट कर लिया, या कभी कोई गाना चला के थोड़ा डांस कर लिया, एंजॉय कर लिया, कभी डस्टिंग कर लिया घर का। ऐसे ही मेरा रूटीन है, शाम को चाय, फिर वॉक, फिर रात का खाना, फिर रात का सेशन, फिर रात का अपना ध्यान, फिर सोना। सिंपल, ओके, वेरी सिंपल। ठीक है दीदी, थैंक यू। बस 1 मिनट भी खाली नहीं बैठती हूँ। अच्छा, अगर वही दीदी, लेटना है तो आंख बंद करके लेटना ही 1 घंटा। ओके, अगर नहीं नींद आ रही है तो कोई बुक्स लेके बैठ गई, यूट्यूब में कोई किसी का सेशन अच्छा चल रहा है, मेरे को ये जानना है कि क्या बोल रहा है, तो वो सुनने बैठ गई। 1 मिनट ओके, भी फोन पे तो मैं, मेरी मम्मी यहाँ है पूछो, 10-10 दिन हो गया, बस जूम पे मिल लेती हूँ, हाँ मम्मी ठीक है, ओके है, सब कुछ ठीक है, ओके। अब फोन करके ठीक, हाँ मम्मी ठीक होना, ठीक होना, ठीक होना, नहीं, फोन भी नहीं करती हूँ। अगर जूम पे 4-5 दिन नहीं देखूं तो कॉल करती हूँ, हाँ सब ठीक है ना, बस। अच्छा, बेकार की ओके, बातें में टाइम वेस्ट नहीं करती। ओके, ओके। वही यस, दीदी, थैंक यू। आपसे तो बहुत कुछ सीखने मिला, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू दीदी। कुछ फर्क पड़ा डे 1 से अभी तक में? हाँ बहुत फर्क पड़ा दीदी, मेन मेरे वेरी नेगेटिव जो रहते थे वो बहुत फर्क पड़ा सोच में। ओके, जैसे अभी तो यस। मैं कुछ बोल रही नहीं बहू को, जो कर रहे हैं वो ठीक है। तब हाँ आप जब यही बोली करना है, तो यही करना है। हाँ बस, जैसे आपका सेशन अटेंड की तब से पूरा छूट गया, और अब आगे भी आपका करते रहूंगी तो पूरा छूट हाँ, जाएगा। थैंक यू आप सिर्फ दीदी। उसके लिए अपने मन में इतना सा बोल सकते हो कि वो जो भी काम कर रही है संपूर्ण रूप से अच्छे से करती है, बस आप ये हाँ, इतना सा थॉट डाल सकते हो, ये नहीं कि अच्छा, वो डांस भी कर रही है, वो ये भी कर रही है, वो ये भी कर रही है, नहीं। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, यस, थैंक थैंक यू। तो फ्रेंड्स 4-5 मैंने इसीलिए अभी एग्जाम्पल के लिए, ताकि सबको सब कुछ समझ में आए। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पर्सनली क्या बात करेंगे नेहा जी? पर्सनली मैं किसी से बात ही नहीं करती,
पर्सनली मैं किसी को कुछ भी नहीं बताती, पर्सनली सिर्फ मैं अपने आप से बात करती हूँ। तो आपको जो पूछना आप यहाँ पूछिए, सब अपने ही है। क्योंकि देखिए मैं किसी का दुख नहीं सुनना चाहती, इसीलिए मैं पर्सनली किसी से बात नहीं करती। जो लोग बोलते हैं मुझे पर्सनली बात करना, वो अपना ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो वो लोग ये पूरा लेसन को सुनो, पढ़ो, देखो, आपके सारे प्रॉब्लम आपको खुद को समझ में आ जाएगा कैसे सुधारना है। ओके, यस। तो हम लोग डे 1 क्या जाना फ्रेंड्स? जिसमें मुझे विश्वास है। अरे नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ दुखी, मैं बोल रही हूँ कि पर्सनली ठीक है, आप मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगी, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम या कुछ भी मेरे से डिस्कस मत कीजिएगा प्लीज। ओके, और सेशन के बारे में अगर जानना है तो ग्रुप में जुड़े हुए, वहां मेरा रोज का सेशन आता है। सबसे पहले हमने क्या जाना? जिसमें मुझे विश्वास है। मतलब क्या विश्वास है? कि मेरे मम्मी पापा ने ऐसा बोला तो यही सच है। वो हम लोग, जीवन वास्तव में बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है, ऐसा हमने जाना है लेसन 1 में। और उसपे कैसे नेगेटिव थॉट अगर आता था हमारे अंदर कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो मैं उसपे कैसे चेंज करूं, उसको कैसे चेंज करना है। जिसमें मुझे विश्वास है, मतलब लोग मेरे पीछे पड़े हैं या लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, ये सब हमारा विश्वास था, उसको हमें कैसे चेंज करना है। डे 1 हमने ये जाना। शाश्वत शक्ति कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती, वो भी हमने जाना। हम में से अधिकतर लोग हम कौन है कि मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं। जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं, तो हमें वैसा कठोर नियम नहीं बनाना है कि नहीं ये करना है तो यही करना है, चेंज करना है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं? जीवन के भावनात्मक वातावरण को पुनः सृजन करते हैं। जो हम बचपन में देखे हैं, मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स, जो हमें उनके जो रिलेशन था वैसा ही रिलेशन हम अपना भी बताते हैं। वो जो हमें बोलते थे कि तुम कभी, टीचर अगर बोलती थी तुम कभी अच्छा नंबर ला ही नहीं सकते हो, तो वो हमारे मन में बैठ जाता है। ये सब को हमें चेंज करना है। तो हमें अपने माता पिता को दोषी भी नहीं ठहराना है। फिर हमने क्या जाना? डे 1, मानो या मानो हम स्वयं अपने विचार को चुनते हैं। ये जो हमारे मन में विचार है ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा, वही प्रक्रिया हमारे अंदर होती है जैसा हम सोचते हैं। तो हमें अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, अच्छा ही काम करना है। डे 2 हमने जाना समस्या क्या है। तो हमारे अंदर क्या समस्या है? क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे पक्ष, मेरे संबंध मेरे अच्छे नहीं है, मेरी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है। ये सब हमारी समस्या है, जिसे हम समस्या मानते हैं। मगर हमारी समस्या क्या है? कि मेरा शरीर सही ढंग से नहीं चल रहा है। तो समस्या वो नहीं है फ्रेंड्स, समस्या हमारे विचार का, कि हम अपने शरीर को वैसा ही बोल रहे हैं, हम अपने संबंध में वही चीज देख रहे हैं। तो थॉट थेरेपी है, चेंज करना है। बाद में बात करूंगी सोनाक्षी जी, अभी सेशन पूरा हो जाए फिर बात करूंगी फिर से। हम लोग जो सोचते हैं मेरी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है क्योंकि हम लोग कमाने लायक नहीं है, मेरे पास ज्यादा धन इकट्ठा नहीं है, और जितना पैसा आता है उतना खर्च हो जाता है, ये सब हमारा सोच है। तो हमें अपने विचारों को चेंज करना होगा, तो हमारी सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। और मिरर दर्पण तो हम लोग रोज देखे हैं, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को स्वीकार करना, अपने आप को आनंद में देखना, अपने आप को सुंदर देखना, अपने आप को मेंटेन देखना, जैसा आप चाहते हो, आपके शरीर पे किस अंग को आपके प्यार की जरूरत है उसे प्यार करना, ये सब हम मिरर वर्क में देखे हैं। फिर हम लोग ने ये भी जाना, शिशु जब छोटा बच्चा रहता है तो कितना संपूर्ण होता है, उसे कुछ भी परवाह नहीं, वो कुछ सोचता नहीं है। एक खिलौना से उग गया, दूसरा मिल गया उसे, वो ये भी नहीं देखता कौन मुझे प्यार कर रहा नहीं कर रहा है, वो अपने में मस्त रहता। आप उसे बुलाएंगे, प्यार करेंगे, आप भी खुश वो भी खुश। तो वैसे शिशुओं की तरह रहना है, किसी पे भरोसा नहीं करना वो मुझे प्यार देगा, अपने में मस्त रहना है, कोई सोच विचार नहीं, जो भी है उसके अच्छा चलता है उसके मन में। फिर हम लोग ने जाना, दिखने वाली समस्या ही शायद असली समस्या होती है। जो हम लोग देखते हैं ना कि मेरा शरीर बॉडी इतना
मोटा है, मैं मोटी हूँ, या मैं पतली हूँ, या मैं काली हूँ, या मैं गोरी हूँ, ये दिखने वाली समस्या असली समस्या नहीं है। असली समस्या क्या है? अगर मेरे को लग रहा है मैं मोटी हूँ, तो उसका असली समस्या क्या है? क्योंकि मेरे अंदर वही विचार चल रहा है। दर्पण में जब हम देख रहे हैं तो अरे मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मेरे हेयर इतने ये है, मेरा बॉडी इतना ये है, मेरा वो है, हम लोग सब नेगेटिव सोचते हैं। तो जो हमें दिख रहा है बाहरी रूप से वो समस्या नहीं है कि मैं मोटी हूँ। समस्या ये है कि आप अपने आप को वैसा ही बोल रहे हो। तो क्या बोलना? हमेशा पॉजिटिव बोलना है, अपने आप को प्यार देना है, अपने आप को स्वीकार करना है, अपने आप को बोलना है कि मैं ही बेस्ट हूँ। उसके बाद थर्ड में हमने जाना कहाँ से आता है ये विचार। तो ये सब जो विचार हमारे आते कहाँ से आते हैं? दिमाग से। तो मन को शुद्ध करना है, मन को, जो मन में हमारे पुराने विचार बैठी हुए सबको डिलीट करना है। अगर हम एक रूम में अच्छा चीज, एक अलमारी में दिवाली की सफाई की तरह अच्छा अच्छा चीज रखना है, खराब फेंक देना है। अगर हमारे पुराने विचार खराब है, अतीत की कुछ पुरानी यादें खराब है, उसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। अगर नहीं फेंकेंगे तो वही बीमारी होगा, वही सोच आपको आगे नहीं जाने देगा। तो सफाई करना है, अपने मानसिक शुद्धिकरण करना है। दिमाग को, मन में जो बैठी हुई है वो सबका शुद्धिकरण करे, मतलब खराब पूरी अतीत की यादों को भुला दे और अच्छी अच्छी यादों को रखे। फिर अपने परिवार को कभी दोष नहीं देना है। दोष अपने अंदर खोजिए कि मैं उस जगह में कहाँ हूँ। मेरा बेटा अगर ज्यादा टीवी देख रहा है, ज्यादा मोबाइल देख रहा है, तो क्या मैं भी वैसा ही कर रही हूँ? मैं भी मोबाइल ज्यादा देख रही हूँ? वो देखकर मेरा साल भर का बच्चा सीखा है, या मैं उसे खाना खिलाने के लोभ में मोबाइल देके बैठा दी, देखो देखो ये देखो ये देखो, लो ये खा लो। तो दोष अपने अंदर देखना है, अपने परिवार में दोष नहीं देना है, और अपने माता पिता को भी दोष नहीं देना है, क्योंकि हम सभी चुनाव करके आए। अपना सारा रिश्ता हमने खुद चुना है कि ये मेरे मम्मी होनी चाहिए, ये मेरे पापा होना चाहिए, ये मेरा पति होना चाहिए, ये मेरा दोस्त होना चाहिए, ये मेरा गुरु होना चाहिए। सब कुछ हमने चुनाव करके आया है। कल ही एक बुक का स्वाध्याय करा रही थी मैं पीएमसी गुजरात में। सर उसमें लिखे, पत्री जी की बुक है अमृत कलश, उसमें सर ने लिखा है कि आप जो लोग यहाँ ध्यान कर रहे हैं, जो भी पिरामिड मास्टर है, वो कई जन्मों से मेरे साथ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेरे साथ नहीं है पिछले जन्म में, वो मेरे समीप भी नहीं आ सकता। तो कितनी खुशी की बात है कि हम लोग कई वर्षों से सर के साथ हैं, तब आज हम इतना आगे बढ़े। मुझे तो ये लाइन पढ़ के इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं, कि अच्छा मैं सर के संग पिछले जन्म में भी थी, तभी आज मैं सर से जाके गले मिल सक रही हूँ, सर के साथ फोटो ले रही हूँ, सेल्फी ले रही हूँ, सर के पाँव दबा रही हूँ, सर के हाथ को किस कर रही हूँ। मैं तो हमेशा सर का हाथ हाथ में लेके उनके हाथ में किस करती करती हूँ हमेशा। तो सर बोलते हैं अगर मेरे साथ अगर आप लोग नहीं रहते कई जन्मों से, तो आज आप लोग मेरे समीप नहीं आ सकते, मेरे पास नहीं आ सकते। तो हमारा माता पिता का चुनाव, हमारा पति का, हमारा गुरु का चुनाव, सब कुछ हम करके आते हैं, इसीलिए किसी को दोष नहीं देना है। ओके, हमारा अगर शरीर खराब भी है तो हमारे कर्मों के कारण है, उसमें हमें स्वीकार करना है कि ठीक है मैंने कुछ गलत किया है। अपने आप को चेक करो और अपने आप को प्यार दो, अपने आप को सॉरी बोलो, अपने आप को धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमने जाना क्या यह सच है, चैप्टर 4 में, यानी अपने विचार को जांचे कि आपकी जो विचार है कि आपकी आर्थिक संकट, जो मैं अमीर बनने योग्य नहीं हूँ आप सोचते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता आप सोचते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ आप सोचते हैं, मैं कभी सफल नहीं होता आप सोचते हैं, तो ये आपके क्या सच है? अपने विचार को चेक कीजिए। ये सच क्यों है? क्योंकि आपके विचार वैसे हैं। तो अपने विचारों को बदलना है, उसे नेगेटिव विचार को हटाकर पॉजिटिव अफर्मेशन देना है कि हाँ मैं अमीर बनने लायक हूँ, पेड़ पर ही पैसे उगते हैं, पैसे मेरे घर में बरस रहे हैं, ऐसा हमें सोचना है। मैं जितना कमाता हूँ उससे ज्यादा मैं खर्च भी करता हूँ, उससे ज्यादा मेरे पास बच भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जितना कमाता हूँ उससे ज्यादा तो खर्च ही हो जा रहा है, वो नहीं। मैं बहुत कमाता हूँ, मैं बहुत खर्चा करता हूँ, मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस भी है, ऐसा सोचना है। और कभी ये नहीं बोलना है किसी को कि मेरे तो खाते में पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो रुपया ही नहीं है। कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है फ्रेंड्स। और
अपने अंदर जो शक्ति है वर्तमान हर क्षण हमारे अंदर बहुत शक्ति रहती है, अपने शक्ति को कम नहीं समझे। कोई दूसरा हमारा कुछ नहीं कर सकता, कोई दूसरा हमें खुशी नहीं दे सकता, कोई दूसरा हमारे विचार को नहीं बदल सकता। हमें खुद को अपने विचार को बदलना है। उसके बाद क्या करना है, जब हमने विचार पे काम किया तो बदलाव का निर्णय लेना है। अपने सूची बनाए कि क्या क्या विचार मेरे पुराने थे, कि मेरे टीचर ने बोला है कि मैं कभी जीवन में सफल नहीं होऊंगा, तो उसको बदलाव लाना है। वो सब विचारों को छोड़कर नया, हाँ मैं हमेशा सफल हूँ, मैं जिंदगी के हर कदम में ऊंचाई पे उन्नति पे आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, ऐसा सोचना है फ्रेंड्स। तो अपने विचार पे पूरा काम करें और कभी परिवर्तन का इच्छुक होने का फैसला करें कि हाँ मुझे चेंज होना है। अब आप सोच ही लेंगे नहीं मैं जैसी हूँ वही ठीक हूँ, तो बस वैसा ही जीवन चलेगा। आपका जीवन सब कुछ अच्छा है, सब कुछ विचार आपके अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो कोई जरूरत नहीं आपको बदलने का। अगर आपके विचार नेगेटिव है, पुरानी यादें घर कर रखी है जो आपको दुख दे रही है, तो वो सबको बदलना है। बदलने का, परिवर्तन का इच्छुक होना पड़ेगा हमें कि हाँ मुझे चेंज लाना है। घर की सफाई की तरह परिवर्तन करना है। जैसे घर में सफाई करेंगे दिवाली के टाइम में, मेरा तो बहुत होता है हमेशा कि इस बार कुछ चेंज करूँ, ये फ्रिज यहाँ है तो इस बार यहाँ रख दो, ये बेड इस साइड मुंह है तो अभी इधर रख दो, कभी अलमारी इधर है तो इधर कर दूं। मैं हमेशा परिवर्तन करते रहती हूँ। परिवर्तन का एक और भी है, आप परिवर्तन में जब आप राइट हैंड से लिखते हैं तो बहुत बार आप लेफ्ट हैंड से लिखिए। हमेशा चेंज होना चाहिए। कभी आप राइट हैंड से मोबाइल को कर रहे हैं, हमेशा राइट कान से सुन रहे हैं, तो आप चेंज कीजिए कि आज मैं लेफ्ट से सुनूंगी। कभी राइट से आप ऑन कर रहे हैं तो लेफ्ट से कीजिए, कभी लेफ्ट से ऑन कर रहे हैं तो राइट को कीजिए। ऐसे परिवर्तन हमें जीवन में करते रहना चाहिए ताकि हमें परिवर्तन का अभ्यास हो जाए। अभ्यास करना है कि मैं बदलना चाहती हूँ। बदलने के बहुत नए नए तरीके हैं। शीशे में देखकर अपने आप को बोल सकते हैं ऐसे। और परिवर्तन का प्रतिरोध, अब आप चेक करेंगे कि आप जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं उसके अंदर से आपका प्रतिरोध कहाँ आ रहा है। उस विरोध को हटाना है जो आपको रोक रहा परिवर्तन करने से, उसे हटाना है आपको, उसको समझना है। उपचार या परिवर्तन में पहला कदम है सजगता। सजगता, अवेयरनेस में रहे कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हमें चेंज लाना है। धारणाएं बदले, जो पुरानी धारणाएं हैं, शब्द बदले कि मैं तो हमेशा बीमार हो जाती हूँ, मैं तो ये नहीं, मैं तो उठ नहीं सकती, ये सब शब्द को अपने बदले। मन से भी, मुंह से भी, दिमाग से भी। मन में भी वही आना चाहिए कि हाँ मैं उठ रही हूँ, मैं उठ सकती हूँ। मुंह में भी वही होना चाहिए, हाँ। और भाव भी वही होना चाहिए कि हाँ मैं उठ गई हूँ, मैं सेशन अटेंड कर रही हूँ। अपनी धारणाएं को बदले। प्रतिरोध का कभी इनकार ना करें। अगर चेंजिंग आपको लाना है तो उसको ये सोच के नहीं क्या करूंगी यार चेंज होके, ठीक है ना ऐसे ही ठीक है। लेफ्ट हैंड से लिख के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होता है फ्रेंड्स। परिवर्तन से बहुत कुछ चेंज होता है, बदलने से ही हमारी जिंदगी बदलती है। फिर क्या है, दर्पण तो है ही फ्रेंड्स, बार बार इसमें दर्पण लिखा हुआ है। दर्पण दर्पण दर्पण। आत्म निंदा, अपने आप की निंदा ना करें। जो हुआ, आपसे कुछ गलत भी हुआ है तो उसे फॉरगिवनेस करें, अपने आप को ग्रेटिट्यूड दे के हाँ आज मैं सजग हो गई। आत्म निंदा करके अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है कि हमें अपने जीवन को बहुत सुंदर, सुव्यवस्थित, अच्छा और अच्छा करना है, तो उससे भटकना नहीं है। अपने आप की निंदा ना करे, किसी और को ना बोले कि मैं तो इतना कर ही नहीं सकती हूँ यार, तुम तो इतना कर लेती हो काम, मैं तो इतना बोल ही नहीं सकती हूँ, मैं तो इतना पेंटिंग ही नहीं कर सकती हूँ, मैं तो इतना पढ़ ही नहीं सकती। कोई चीज अपनी आत्म निंदा ना करे। मैं तो लैपटॉप चला ही नहीं सकती, मैं तो सुंदर दिख ही नहीं सकती। कुछ भी अपना निंदा ना करे। अपने आप को हमेशा बोले हाँ आई एम द बेस्ट, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। फिर परिवर्तन कैसे लाए, 7वां चैप्टर है आवश्यकता को त्यागे। जैसे अगर मुझे सिगरेट पीने की जरूरत है, शराब पीने की जरूरत है,
वो सब जो गलत आवश्यकता है उसको त्यागे। त्याग करके एक बार आपके अंदर उथल पुथल मचेगी, मगर उसे त्यागना है। जो हमारी जरूरत काम की नहीं है उसे त्यागना है। उसके लिए क्या करना होगा? मस्तिष्क को नियंत्रण करना होगा, दिमाग को नियंत्रण करना होगा। सोचना होगा कि वह वर्तमान विचार नहीं है, वो पुराने विचार है। अभी मुझे वर्तमान विचार में रहना है कि मैं बिना शराब के रह सकता हूँ। फिर अभ्यास करें जाने दे का, लेट गो करें। जो हुआ ठीक है, जाने दो, जाने दो, जो हुआ जाने दो। इसका मैंने अभ्यास बहुत कराया, त्याग देने का, क्षमा करने का अभ्यास। अपने दिल में अपने मम्मी पापा को रखे, खुद को रखे, प्यार दे। नाराजगी खत्म करने का अभ्यास मैंने बताया कि अपने सामने एक मंच पे या एक रूम में एक चेयर पे बैठे हुए देखे। बहुत सारे अभ्यास है जो आप लोग सुनेंगे, पता चलेगा। उसको फॉरगिवनेस करे, फिर उनसे माफी मांगे भी और माफी दे भी। फिर अपने आप को उस जगह बैठा कर देखे कि आपके अंदर क्या है, उसके अंदर जो उसके अंदर है वो आपके अंदर भी है क्या। तो अपने आप को भी उससे चेंज करे, अपने आप से भी माफी मांगे कि हाँ मेरे अंदर भी ये गलत है बात। कल्पना करे, क्षमा का भी ऐसे ही है अभ्यास करना। फिर है नवीनता का निर्माण। नया निर्माण होना है तो उसमें क्या बोलना होगा? अगर आपके मन में मैं मोटा हूं तो आपको बोलना होगा नहीं, मैं मेंटेन हूँ। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, आप अगर ये बोलेंगे तो ये नेगेटिव विचार है। आपको बोलना होगा मैं हमेशा युवा हूँ। इस टाइप का भी लेसन है। इसमें आप लोग जब पीडीएफ सुनोगे ऑडियो, उसमें सब कुछ है, पीडीएफ में सब कुछ दिया हुआ है। अपने आप को खुद को पसंद करना एक बीज बोने की तरह होता है। छोटा सा बीज हम बोते हैं एक टमाटर का, तो जब छोटा सा निकलता है, फिर निकलता है बड़ा, फिर निकलता है, फिर निकलता है बड़ा होकर, फिर वो बहुत सारा फल देता है। वैसे ही अपने विचार को का एक बीज बोना है कि हाँ आज मैंने ये बीज बोया है, अब ये धीरे 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 ये विचार मेरे ऐसे चेंज हो रहे हैं और एक दिन बिल्कुल चेंज होके फल ही फल मुझे चारों तरफ से पॉजिटिव ही मिलेगा सब कुछ। इस तरह बीज की तरह उन्होंने समझाया लेखिका ने। अपने आप को बोले कि मैं योग्य हूँ, उत्तम चीजों के योग्य हूँ। जैसे बोलते हैं ना, मैं तो गाड़ी के, मैं अच्छा बंगला में रहने के लायक नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोले। अपने आप को हमेशा योग्य समझे कि हाँ मैं सब कुछ के योग्य हूँ। अच्छा से अच्छा मैं इस जीवन के अनंतता में जहां मैं हूँ संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा बोले अपने आप से। और दैनिक कार्य, रोज का आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, अपने काम को, अपने ऑफिस में अपने ग्राहक को कैसे आप डील कर रहे हैं। वो चेक करें कि आपका बिजनेस जो नहीं चल रहा है तो वो कहाँ, आप दैनिक कार्य को चेक करें कि आप क्या सोच के निकल रहे हैं घर से। कोई ग्राहक आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, कोई बॉस सामने है, तो आप उसको देख के आपके मन में क्या आ रहा है, उस विचार पे भी काम करना है। अगर गलत विचार आ रहा है तो उसे सही करें। फिर है अपने दिन का शुरुआत हम कैसे करते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन से हमें अपने दिन का शुरुआत करना है। सबसे पहले अपने बिस्तर को थैंक यू बोलना, उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद बोलना है। दिन का शुरुआत का पूरा सारा रूटीन मैंने अच्छे से बताया है, चैप्टर 9 में है, तो आप उसको अच्छे से सुनिएगा कि कैसे वो सलाद लेती थी, फिर कैसे खाना खाती थी, कैसे गाना गाती, कैसे वो ग्रेटिट्यूड करती, कैसे मिरर दर्पण करती, सब कुछ आपको दिन का वैसे ही करना है। फिर है रिश्ता। रिश्ते के बारे में, मेरे सभी रिश्ते सद्भावना पूर्ण हैं। किसी से भी अगर आपको प्रेम नहीं मिल रहा है तो प्रेम का आह्वान कीजिए कि हाँ मैं प्रेम पाने लायक हूँ अपने पति का, हाँ मुझे प्रेम बहुत है उनसे, वो मुझे बहुत प्रेम कर रहे हैं। ऐसे किसी का भी रिश्ता अगर किसी से खराब है, नेगेटिव है, तो उसको इस तरह से पॉजिटिव करना है, प्रेम का आह्वान करना है। अगर आपको कोई प्यार कर रहा है तो उसे स्वीकार कीजिए, लेखिका की तरह नहीं। उसका पति उससे प्यार कर रहा है फिर भी वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी, तभी उसे कैंसर हो गया था। अपने कार्य के प्रति प्रतिज्ञा करें कि हाँ मैं सुबह उठ सकती हूँ, मैं ये काम अच्छे से कर सकती हूँ। मैं साड़ी, जो लोगों ने बोला मैं साड़ी पहनना चाहती हूँ, मैं साड़ी नहीं पहन सकती, मैं ये काम नहीं कर सकती। अपने कार्य के प्रति प्रतिज्ञा करें कि मैं सब कुछ कर रही हूँ। फिर सफलता। सफलता के बारे में हमने क्या सोचा कि डे 1 से कोई बांसुरी बजाना नहीं सीखता, डे 1 से कोई एक्टिंग नहीं सीखेगा, डे 1 से आप खाना बनाना नहीं सीखेंगे। सफल होने के लिए हमें एक बीज बोने की तरह धीरे 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 धीरे, जैसे एक बीज
पौधा बनता है, वैसे हमें धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ना है। और समृद्धि, समृद्धि जो हम लोग समुद्र भर भर के लेके आए थे अपने, वो अभ्यास करना है। वो मेडिटेशन के बाद विजुअलाइज करना है कि आज मैं ये बर्तन लेके गई, कल मैं इससे बड़ा लेके जाऊंगी, वो भर के लेके आई। फिर नेक्स्ट डे देखिए, अच्छा कल मैंने बोरा भरा है, आज मैं ट्रक भर के लेके जा रही हूँ। समृद्धि को अपनी ओर ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, मेरे पास बहुत है। अपनी अलमारी में देखिए नोटों की गड्डियां भरी हुई है, तो 2000 की, 500 की, ऐसा विजुअलाइज कीजिए। अपने ज्वेलरी को देखिए कि बहुत है, बहुत है, इतना है। कभी ये देख के अरे मेरे पास तो सोने का सेट है ही नहीं, काश एक ये होता, काश ये होता। होता नहीं, देखिए कि हाँ मेरे पास, आप चाहते हैं कि 4 सोने की सेट है तो आपके पास 4 है, 4 डायमंड की है तो 4 डायमंड की है। वैसे विजुअलाइज कीजिए, अपने अलमारी में देखिए। आपको तरह तरह के कपड़े चाहिए, वेस्टर्न चाहिए, इंडो वेस्टर्न चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसको विजुअलाइज कीजिए कि हाँ मेरी वार्डरोब पूरी अलमारी में रंग बिरंगे कपड़े, देखिए जैसा मैं चाहती हूँ वैसा एकदम डिजाइनर ड्रेसेस है एक से एक, वैसा विजुअलाइज कीजिए समृद्धि को। उसके बाद है हमारा शरीर। अपना शरीर सबसे पहले है फ्रेंड्स। हम लोग बोलते हैं ना, पहले क्या, निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। तो अपने शरीर को प्यार दे, बहुत प्यार दे, अपने शरीर का देखभाल करे, अपना केयर करे, एक्सरसाइज करे, अच्छा अच्छा खाना खाए, अच्छा अच्छा बातों को सोचे, अच्छा जूस पिए, पुरानी रखी हुई चीजें न खाए, जंक फूड न खाए, अपना शरीर का सलाद, ज्यादा से ज्यादा खाने में सलाद खाए, मांसाहार न खाए। यहाँ पे कोई भी है जो नॉनवेज खाता है फ्रेंड्स? कोई भी है इस सेशन में? हैंड रेज कीजिए। तो कोई भी ऐसा नहीं, अंडा तक भी कोई नहीं खाता? वेरी गुड, यही चाहिए था मुझे कि हमारे सेशन में कोई भी ऐसे नहीं हो जो नॉनवेज खाते हो। तो लास्ट में लेखिका जो बोलती है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हम में से प्रत्येक अपने सभी अनुभव के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बनाता है। एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है। पास्ट को, फ्यूचर को भूल जाइए, वर्तमान में शक्ति का केंद्र है कि आज मुझे क्या करना है, वो मैं कर सकती हूँ। बहुत हमारे अंदर बहुत शक्ति, अनंत शक्तियां हैं। हर कोई आत्मद्वेष और अपराध बोध का शिकार होता है, वैसा नहीं होना है। हर किसी के लिए आखिरी वाक्य क्या होता है? मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो ये चीज नहीं सोचना, हमेशा सोचना है मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं फिट हूँ, मैं फाइन हूँ, आई एम द बेस्ट। अपने आप को सबसे अच्छा माने। एकमात्र यह विचार है कि विचार को हमेशा बदला जा सकता है। यही विचार आपको एकमात्र रखना है कि हर विचार को आप बदल सकते हैं। कितनी अच्छी लाइन है, एक ही लाइन में पूरा किताब का थ्योरी आ गया। एकमात्र विचार यह है कि आप अपने विचार को बदल सकते हैं। हम अपने शरीर में हर तथा कथित रोग को स्वयं उत्पन्न करते हैं। जो भी रोग हमारे शरीर में है, हमारी नेगेटिव सोच से, हमें अपने आप को प्यार नहीं करने से, एक्सेप्ट नहीं करने से हमारे अंदर ये सब आया है। तो अब जब हम जागरूक हो गए हैं, तो अब हम अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप को स्वीकार करेंगे, अपने आप को ध्यान देंगे अपने बॉडी की तरफ, उसे प्यार करेंगे और सोचेंगे हाँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पॉजिटिव थॉट रखेंगे हमेशा। क्रोध, आलोचना और अपराध बोध सबसे नुकसानदायक विचार है। इसीलिए हमें आज से क्रोध भी नहीं करना, आलोचना भी नहीं करना, अपने बारे में भी नहीं, किसी और के बारे में भी नहीं। और अपराध बोध, अगर आपने कोई भी अपराध किया अपने शरीर के प्रति या किसी, तो वो सब विचार को निकाल दे अपने मन से। ठीक है, जो हुआ हुआ, वो मेरा पास्ट था, कोई बात नहीं, उसे अब भूल जाओ। क्रोध को बाहर निकालने से कैंसर तक ठीक हो जाता है। जब लुई है ने क्रोध को बाहर निकाला, उन्होंने कैंसर जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में तो फिर भी ठीक होना रहता है, मगर थर्ड लास्ट स्टेज में हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो लास्ट स्टेज है, ठीक नहीं होगा। नहीं, ये भी ठीक हो सकता है। हमें अतीत को भुलाकर सभी को क्षमा कर देना चाहिए, हमेशा फॉरगिवनेस। सुबह उठते के साथ अपने पूरे परिवार को, अपने सारे मित्र को, हमारे यहाँ जूम में बैठे में किसी के प्रति कुछ भी देखकर कुछ भी गलत बात आ गया, सबको विजुअलाइज करके रोज का रोज फॉरगिवनेस, रोज का रोज माफी मांगे।
अपने सामने सारे चेहरों को देखिए, सबसे माफी मांगिए, चाहे आप उनसे गलती किए हो नहीं किए हो, फिर भी आप माफी मांगिए। अपने पति को देखिए सामने, प्लीज फॉरगिव मी। अपने बच्चे को देखिए, प्लीज फॉरगिव मी। अपने सास ससुर को, अपने फ्रेंड को, ननद को, देवर जेठानी, जो भी आपका रिश्ता है, जो नहीं है इस दुनिया में, पापा नहीं है जैसे मेरे, तो मैं उनको भी प्लीज फॉरगिव, उनसे माफी मांगती हूँ। और फिर क्या है, माफ भी करना है उसी समय। ये मैं सुबह करवाती भी हूँ रोज, जो लोग हैं ज्वाइन के वो लोग जानते हैं। मैं आत्मा आपके द्वारा दिए गए सभी मानसिक, शारीरिक, यातना, रिश्तों में कष्ट, सबके लिए आपको क्षमा करती हूँ। पैसे द्वारा दिया हुआ कि आज मेरे मन में होगा मेरे पापा ये नहीं किए, तो उसके लिए मैं अब माफी मांगूंगी अपने पापा से कि हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करती हूँ कि आप मुझे ज्यादा नहीं कर सके, ज्यादा आप मेरा लाड चाव किए, मगर पैसा के द्वारा ज्यादा आप मुझे सुख नहीं दे सके, ज्यादा अच्छा घर नहीं दे सके, ज्यादा गाड़ी नहीं दे सके। ये सब मन में बैठी भी रहती है ना, उसके लिए अपने फादर को, मदर को, सबको माफ कर दो। अपने पति को, जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनको भी माफ करना है और उनसे भी माफी मांगनी है। फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, ये दो, और सेल्फ लव, ये तीन पे अगर आप चले तो आपका जीवन देखिए 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। अपने आप से प्यार करें, अपने बच्चों से भी माफी मांगे। ऐसा बच्चा अगर आपके घर में है जो खुद भी परेशान है, आप भी उसको लग रहा है कि आप भी उससे परेशान है, तो उससे भी माफी मांगे। उसका भी कुछ पिछले जन्म का आपके साथ कुछ कर्मा रहा होगा, कुछ आपने कुछ किया होगा, इसीलिए वो आपको इस जन्म में परेशान करने के लिए आया है। तो उससे माफी मांगे और उसको भी बोले कि तुम मुझसे माफी मांगो, मैं भी तुझसे माफी मांगूंगी। कोई भी रिश्ता ऐसा हो, कोई भी पड़ोस का बच्चा ऐसा हो, कोई भी हो जिसे आपको लग रहा है, तो उसे भी आप माफ कर दीजिए कि उसके कारण आपको कुछ भी हो रहा है, और उससे माफी भी मांगिए और माफ कीजिए भी। तो फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, अपना विचार, यही सब है इस पे। हमें अतीत को भुलाकर सभी को माफ कर देना चाहिए। हमारे भीतर स्वयं से प्रेम करने की इच्छा चाहिए, इच्छा होनी चाहिए अपने अंदर कि हाँ मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। वर्तमान में स्वयं को स्वीकार करना ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। बार बार लुई है बोल रही है, अपने आप को स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे। अगर आप ठान लेंगे मैं कैसे स्वीकार करूं अपने आप को, तो नहीं हो सकता। स्वीकार करना होगा कि हाँ आज मैं जो हूँ कोई बात नहीं, हूँ तो हूँ, कोई बात नहीं, आगे मैं अपना भविष्य उज्जवल बना रही हूँ। सारे अच्छे अच्छे विचार लाइए। वर्तमान में स्वयं को स्वीकार करते ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम स्वयं से सचमुच प्रेम करने लगते हैं तो जीवन में सब कुछ ठीक होने लगता है। तो ये था फ्रेंड्स। तो बताइए किसका हैंड रेस था उस समय? सोनाक्षी जी कहाँ है अभी? नहीं दिख रहे हैं मुझे। अब आप बताइए, आप क्या इसमें कुछ भी आपको लग रहा है कि ये चीज नहीं कर सक रही हूँ मैं? कौन कहाँ अटका है, लिख के रखा है तो बताइए मुझे। और नहीं सब कुछ कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या चेंजिंग आया वो भी बताइए। फिर हम लोग आधा घंटा मस्त वाला ध्यान करेंगे फ्रेंड्स, एकदम डीप। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है सबके संग? वेरी गुड, गुड स्टूडेंट हो आप लोग। अरे गुड टीचर होगी तो गुड स्टूडेंट तो होगा ही ना। थैंक यू अनुपमा जी। यस प्रीति जी बोलिए। प्रीति जी अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेज किया ना, बोलिए। मैम हाँ आत्मवंदन। मैम एक क्वेश्चन था, एक था कल्पना, आई थिंक चैप्टर 6 में है ना वो। वो पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है मैम। कल्पना चैप्टर 6 में जी, परिवर्तन का प्रतिशोध, इसमें पहला सजग था, दूसरा था कल्पना। अच्छा मैम जो मैंने उसमें लिखा है केवल पागल लोग ही थेरेपिस्ट के पास जाते हैं,
वो मेरी बात नहीं समझ पाएंगी। कुछ मतलब मुझे कुछ क्लियर नहीं है इसमें। अभी आपने जो रिकॉल करवाया सारा, उसमें भी ये पॉइंट नहीं आया। हम लोग क्या कल्पना करते हैं, हम अक्सर अपने प्रतिरोध को उचित ठहराने के लिए दूसरों के बारे में कल्पना करते हैं कि हम इस प्रकार की बातें करते हैं, मतलब अपने आप को उचित ठहराते हैं कि मैं सही हूँ। तो हम लोग कल्पना क्या करते हैं, प्रतिरोध का कल्पना करते हैं कि इससे कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं सही हूँ, इससे कुछ ठीक नहीं होगा, ऐसा हम लोग कल्पना करते हैं। मेरा पति नहीं समझेगा, ऐसे हम लोग प्रतिरोध करते हैं इस बात को समझने के लिए, कल्पना करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला, आप कल्पना कीजिए आपके पति बहुत अच्छे हैं, बहुत आपको प्यार कर रहे हैं, मगर आप क्या विरोध कर रहे हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं, नहीं मैम पूनम जी नहीं होगा, मेरा पति नहीं सुनने वाला, आपके बोलने से क्या हुआ। ये आप प्रतिरोध कर रहे हैं, उस कल्पना को करने के लिए प्रतिरोध कर रहे हैं। ओके जी यस। थैंक और यू। लीजिए और आप लोग बुक खरीदिए सभी कोई। और बुक जो लोग नहीं खरीदेंगे कोई बात नहीं, ऑडियो रोज का है, आप लोग ऑडियो में सुन के भी वापस से समझ के कर सकते हो, आप लोग इस पे काम कर सकते हो। यस और किसका हैंड रेज है? ओ मैडम जी मेरे को क्यों कर दिए स्पॉटलाइट, मैं किसी को नहीं देख सकती, स्पॉटलाइट कर दिए ना। किसी का हैंडरेज मुझे यस अब दिख रहा है, यस किसी का हैंडरेज है। मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं देखना चाहती मेरा फेस इतना बड़ा लगता है। आप उससे भी ज्यादा बड़ी हैं। हाँ यस। और किसी को भी कुछ क्लियर नहीं है तो हैंडरेज कीजिए। सब क्लियर है? यस तो हम लोग टाइम को यूटिलाइज करेंगे, हम लोग ध्यान में बैठेंगे। ओके फ्रेंड्स, और ध्यान में बैठने के बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा यहीं पे। यस मेरी मम्मी को मुझसे क्या चाहिए, यस बोलिए जी मैडम, अनम्यूट कर मम्मा। हाँ अनम्यूट कर लिए, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा है रे बाबा, क्या हो गया? एंगेज तो कर लिया हमको वो एक एक्सपीरियंस। अगली बार जब हम किए थे तो हम सोचे थे कि मेरा पैर का दर्द कैसे ठीक होगा, क्या होगा, लेकिन सोच के बैठे थे कि मेरे घुटने का दर्द ठीक होना ही है। इस बार 2 बार हो गया, जी मेरा एकदम ठीक कर गए। तो मैं परसों अगले दिन 7 तल्ला उतरी एक दिन में बिना बेल्ट के, मेरा पैर एकदम 100% ठीक हो गया। दर्द नहीं कह रहा, ये देखो बहुत बढ़िया। मगर ये जो आपने बोला है कि मेरे पैर बिल्कुल कैसे नहीं ठीक होगा, ये नहीं बोलना है कि मेरे पैर में दर्द है, ये भी नहीं बोलना है। सिर्फ बोलना है मेरा पाँव बिल्कुल ठीक है, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं सीढ़ी चढ़ सकती हूँ। एकदम 7 तल्ला परसों चढ़ी उतरी, एक जगह गई 3 तल्ला, मेरे घर में 2 तल्ला, एक घर और गई वहां 2 तल्ला, 7-8 तल्ला चढ़ी और उतरी, लेकिन मेरे पैर में एकदम परफेक्ट, एक जरा सा भी दर्द नहीं हुआ रात भर में। मैं बहुत खुश हूँ, दोबारा प्रयास करके मेरे बहुत प्रॉफिट हुआ। मेरे दर्द नहीं हुआ ये नहीं बोलना है, बोलना मेरा पाँव बिल्कुल परफेक्ट है। दर्द सिर्फ यूनिवर्स सुनेगा, बात का नहीं सुनेगा कि नहीं हुआ। बोला मेरा पाँव बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इतना चढ़ी फिरी फिर भी मेरा पाँव बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया है, एकदम स्वस्थ हो गया है। तो मेरे 2 बार करने से ये प्रॉफिट हुआ है ये प्रॉफिट हुआ है मेरे को। सबको धन्यवाद देती हूँ, जो क्लास कराया, जो किया, सबको धन्यवाद। 2 बार क्लास हो गया तो मेरा बहुत प्रॉफिट हुआ है। तो मेरा यही मैं कहना चाहती थी कि मेरे को बहुत फायदा हुआ है। चलो थैंक यू। यस फ्रेंड्स, और किसी को कुछ भी बोलना है? नहीं तो अब हम लोग ध्यान में जाएंगे। यस यस ज्योति जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। मैम बहुत 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 शुक्रिया,
आप जितने दिन भी हमारे साथ रहे, आप हमेशा हमारे दिल में रहोगे। हमको बहुत अच्छा लगा, हमको मन कर रहा है आप खत्म मत कीजिए, इसे स्टार्ट ही रखिए किसी न किसी रूप में। और रूबी जी को भी बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत स्वीट हैं, बहुत बहुत क्यूट हैं, आप सब कुछ हैं। और जो एक बात मुझे और मुझे जो एक बात पत्री जी की आज आपने बताई ना, कि हम जब यहाँ पे मिले हैं इसका मतलब हम पहले भी थे, तो आप बिलीव नहीं करोगे मेरे शरीर में ऐसे रोंगटे उठ रहे हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने खुश नसीब हैं। आपका और हमारा मिलान हुआ और आपने हमको यह बात बताई आपके मुख से, बहुत क्लिक हुई, बहुत क्लिक हुई। और ये सेक्शन बहुत वंडरफुल रहा। कोई और भी करा रहा है मिरर वर्क, लेकिन पैसों में। मेरी इच्छा थी मैं पैसे नहीं दूंगी, लेकिन मिरर वर्क मैं जरूर करूंगी। तो वो मेरी इच्छा आपके द्वारा पूर्ण हुई, इसके लिए भी आपको बहुत 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 धन्यवाद। रूबी जी को भी बहुत 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 धन्यवाद। आप हमसे हमेशा जुड़ के रहिए, बस एक ये प्यारी सी विनती है हमारी। जरूर जरूर, हम लोग जुड़े हुए हैं हमेशा, कोई बात नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। हम रूबी जी आप लोग सभी एक साथ रहेंगे। और हमारा ग्रुप ये आज 40, 50, 60 तक है ना, एक दिन 260, 240, 250 तक पहुंचेगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। हम सबको एक दूसरे की बातें अच्छी लगती है, अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव जो ग्रुप होता है ना, एक यहाँ पे सकारात्मक ग्रुप बन गया है। सबको एक दूसरे से लगाव है, सबके चेहरे पे हंसी है, सबको अच्छा लगता है। यस, तो फ्रेंड्स अब मैं यही बताना चाहूंगी कि आप जो बोले कि हमारे पत्री जी का पहला प्रिंसिपल ये है कि आनापाना सती ध्यान कराएं। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि कोई भी पैसा लेके कुछ भी किसी को न सिखाए। ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में कुछ भी, अगर आपको पैसा लेना है तो आप किसी अच्छा काम के लिए ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डोनेशन ले सकते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि आप मुझे 1000 रुपया दोगे तभी आपको इस ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा और आपको तभी कोई सेशन दिया जाएगा, ऐसा नहीं। हमारे पत्री जी का 18 गाइडियन प्रिंसिपल में ये रूल है कि हमको अनकंडीशनल काम करना है। पैसा देकर जहां कहीं भी कुछ होता है, प्लीज फ्रेंड्स आप लोग वो सेशन नहीं अटेंड करें, क्योंकि वो अनकंडीशनल नहीं है। उसमें उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी जो अनकंडीशनल में मिलता है। क्यों हमें पैसा देके सीखना है मिरर वर्क? क्यों हमें कुछ पास्ट देखना है पैसा देकर? सर कहते हैं सिर्फ ध्यान कीजिए, आपके संग जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। आपका कुंडली जागरण के लिए पैसा देके कोई गुरु आपको हाथ पकड़ के इस पार से उस पार नहीं ले जाता। सब कुछ अपने आप होता है। आप पैसा दोगे तो भी होगा, कोई जरूरी नहीं, और नहीं दोगे तो नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी एनर्जी अपने आप काम करेगी। जिस तरह हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर हम लोग नहीं सोचते ना कि खाना अब ऐसे पचेगा, कैसे पचेगा, उसके लिए क्या करना होगा, नहीं करना होगा, बस खाना खा लिया छोड़ दिया। वैसे ही हम ध्यान करेंगे और छोड़ देंगे। हमारे अंदर अपने आप जो होना होगा, हमारा थर्ड आई एक्टिव होना होगा हो जाएगा, हमारा कुंडली जागरण होना होगा हो जाएगा, हमारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और जहां चाह वहां रहा। देखिए आपने सोचा था ना कि मिरर वर्क मुझे करना है मगर पैसा देके नहीं करना, तो यूनिवर्स ने आपकी सुन ली। और हम लोग 15 दिन से डेली किए हैं मिरर वर्क, डेली। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये पत्री जी का प्रिंसिपल है, हम सबको अपनाना है ये चीज कि पैसा देके न सिखाना है न सीखना है फ्रेंड्स। तो रूबी जी आप कुछ कहना चाहेंगे सबके लिए? इसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। तब तक मैं थोड़ा सेट कर लेती हूँ म्यूजिक वगैरह। जी बिल्कुल। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन सबने हमारा साथ दिया इतने दिन एनर्जी को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि देखिए ठीक है जहाँ चाह वहां रहा, लेकिन हम सब अपनी अपनी मोमबत्ती लिए अपने घर में बैठे हुए थे।
लेकिन जब हम सब साथ में मिल गए तो वो ऊर्जाओं का जो कलेक्शन हुआ, कितना ग्रुप का बना। और देखिए अभी भी हम सबके अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव होने शुरू हो ही गए हैं। सब कुछ एक दिन में नहीं होता। वही जैसे बीच में एक दिन मैंने कहा भी था कि हम रोज 1% बदलते रहे, हमारा इतना भी काफी है। हम एक साल में 365% बदल जाएंगे। तो बस इसी उसको चलाते रहेंगे, साथ चलते रहेंगे, हाथ पकड़कर चलते हैं और बदलते हैं। देखिए खुद को बदलते हैं। यही शायद अभी तक जो समझ में आ रहा है यहाँ पर आने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद, ध्यान करने के बाद, कि हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने आप को बदलना ही है। जब हम अपने आप को बदल लेते हैं तो यही हमारा गिफ्ट यूनिवर्स के लिए है। Have you ever सबसे felt बड़ा होमवर्क जब हम यहाँ करने आए हैं या बार बार करने आते हैं, वो यही है। So sorry, I just got a call, लेकिन मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है क्योंकि ये सेशन जब मैं कर रही हूँ तो ये सेशन ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं पूनम जी का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि किस तरह से, देखिए 15 दिन पहले उन्होंने मुझे एक, बिल्कुल हम अनजान ही थे, उनका कॉल आया, लेकिन हम एकदम इंस्टेंट जैसे गट फीलिंग या इंट्यूशन उनको हुआ था कि चलो मैं बात करती हूँ। बिना किसी संकोच के उन्होंने बात की और मैं तो सोच ही रही थी कि मैं अब आगे क्या करूं। और ये मेरा सबसे बड़ा जो यूनिवर्स सपोर्ट करता है ना, कि मेरे लिए जो प्लानिंग होती है आगे की, उन्होंने हमेशा करके रखी होती है। और वो इस सेशन के साथ भी प्रूव हुआ। मेरा विश्वास जो ये बिलीफ है और स्ट्रांग हो गया। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू रूबी जी। एक जोरदार ताली रूबी जी के लिए। देखिए मतलब हम पूनम लोग जी के लिए अननोन भी। थे, हम लोग अननोन थे और मैंने एक दिन फोन करके बोला रूबी जी आप लोग नए नए सुने हैं, आप लोग नया नया स्टार्ट किए हैं, तो मुझे आपके सेशन में कुछ करवाना है। तो मैंने रूबी जी से पहले पूछा आप कहाँ हो, क्या हो, कितने लोग आते हैं, कब से आप लोग कर रहे हो, कौन कौन आते हैं मास्टर, सब कुछ पूछा। फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं आपका एक दिन अटेंड करूंगी। तो नेक्स्ट डे मैं अटेंड की थी। उस दिन उनका रश्मि जी करवा रही थी, तो मैं बोली चलो हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि हाँ यहाँ बहुत अच्छा होने वाला है सब कुछ। तो फिर हम लोग दूसरे दिन फिर बात किए। फिर मैं बोली क्या करूँ, एक दो दिन में ऐसे सिंपल सा कराऊं कि एक बार में ऐसा स्टार्ट कर दूं, क्योंकि ये इतना अच्छा स्वाद है, या ज्यादा से ज्यादा लोग करे तो और मजा आएगा और एनर्जी जो हमारी बढ़ेगी। तो उन्होंने बोला अरे आप चिंता मत कीजिए, सब आएंगे, बहुत आएंगे, आप करवाइए ना। और हम लोग 2 दिन के अंदर प्लानिंग करके ये स्टार्ट कर दिए फ्रेंड्स, क्योंकि रूबी जी के पास ये बुक आए 2 साल हो गया। और एक अगर मैं मास्टर होकर सोचती कि नहीं मैं क्यों चलाकर बोलूं कि मुझे आपके सेशन में क्लास करवाना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बड़े बड़े पिरामिड मास्टर आप देखते, कोई चला के नहीं बोलता कि मुझे आप बुलाओ या मुझे आप करवाओ। तो मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं खुद चलाकर उनको बोली कि मुझे आपके ग्रुप में सेशन करवाना है, वो भी ध्यान का, ऐसा वैसा नहीं। लोग पैसे लेके तो ठीक है चलो हम लोग चला के कर देते, अपना कुछ बेचना होता है, कुछ करना होता है तो हम लोग चला के बोलते कि मुझे बुलाओ मुझे बुलाओ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ। और हम लोग ने 1 और 11 जो होते हैं ना, हम लोग ने ये मिलके किया। और आप लोगों का सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कहते हैं ना, तो ऐसे हमारा ये स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स। और आगे भी आप लोग चिंता मत कीजिए, आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। मेरा जहां भी सेशन होता है मैं इस ग्रुप में डालती हूँ, आप लोग वहां भी देख सकते हो। और मैंने रूबी जी ने और भी बहुत कुछ सोच के रखा है, तो भले ही सप्ते में 2 दिन मैं आऊंगी और कुछ ना कुछ आप लोग का चलता ही रहेगा। यस माय मम्मी जी आफ्टर, यस मम्मा बोलो। एक मिनट अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए ना उनको, मैं म्यूजिक लगा रखी हूँ। हाँ दे रही हूँ। तो मेरी स्क्रीन पे म्यूजिक दिख रहा है ना, तो मैं नहीं कर सकती। ओके धन्यवाद। इनको सही अनम्यूट करेंगे या बोलना चाहूंगी रूबी जी, इससे पहले जब भी सेशन हुआ था तब मैं कोलकाता में थी, और जिस दिन भी सेशन होने वाला था उसी दिन मैं बाहर थी इस घर में, के घर में। उसी दिन मैं पूनम के घर में आई, आके मैंने रात में देखी पूनम झाट में बैठी है, तो मैं दरवाजा बंद करूँ, मेन गेट जो है
जाली में तो लगा हुआ था, इतनी मैं भी बंद कर ली करके देखी पूनम ध्यान में आया, मैं जाके जस्ट लेटी थी और उसी दिन ये सेशन शुरू होने वाला था या नेक्स्ट वाला था। तो मैं देखी जैसी लेटी वैसी जरा सा आंख लगा कि कोई अंदर घुसा है, तो मैं एकदम पसीने से तरबतर हो गई कि मैं गेट खोल के छोड़ दी, क्या मतलब कौन घुस गया। और मैं दो ही थे घर में हम लोग दो ही थे। मैं बोली तो गड़बड़ हो गया, कलकत्ता जैसी जगह है और मैं आज बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं एकदम घबरा के बस कौन है और आगे बाहर देखने लगी, देखी तो कोई नहीं है। फिर मैं क्या फिर क्या बात हुई है, कौन आ गया। मम्मी मोबाइल हाथ में ले लो, आवाज आधा कट रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। मैं जब देखी तो मेरे को लगा कि पूनम के रूम की तरफ चले गए हैं। फिर मैं आंख बंद करके सोची कि ये प्रभु कौन है आखिर मेरे को ये दो। तो मेरे को कोई बोला कि तुम डरो मत, हमको कोई अलग नहीं है, हम यहाँ भला के लिए आए हैं। उसके बाद ये सेशन शुरू और सेशन सुनने के बाद बहुत कुछ ही अच्छा हुआ, पूनम के जीवन में भी और मेरे जीवन में भी बहुत ही कुछ अच्छा हुआ। तो मेरे को लगता है कि कोई एंजल आए थे या खुद खुद आई थी या कुछ भी हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो हम लोग जो सोचते हैं ना कि पहले जन्म का है कि नहीं है, लेकिन मेरे को पक्का विश्वास है कि पहले जन्म में भी हम ध्यान में थे और इस बार भी बहुत जल्दी ध्यान को पकड़ लिए। इसलिए थैंक यू क्लास के लिए रूबी जी को भी। और मेरा ये अचानक मेरे को याद आ गया, मैं पूनम को बोली भी थी कि कोई गुस्सा था रात में, तो पूनम बोली जरूर लुई आई होगी या कोई एंजल ही आए होंगे। तो थैंक यू सबको। हाँ, पूनम को तो आप बेटी कह रहे हैं और मुझे रूबी जी कह रहे हैं। ये तो फाउल है ना फिर, ये तो फाउल है ना फिर, मतलब आप भी बेटी के बराबर ही हो, आप थोड़ी नहीं हो। तो फिर रूबी बेटा बोल दो, रूबी बेटी बोल दो, रूबी जी क्यों कर रहे हो आप? रूबी बेटी बोल जी क्यों कर रहे हो? मैं कभी कभी पूनम को भी पूनम जी बोलती हूँ जब उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो गुरु छोटा बड़ा नहीं होता है। अब इतना अच्छा क्लास कराई, देखिए मेरे कितने सालों के तकलीफ, आज मैं एकदम फिट हूँ, एकदम स्वस्थ पैर की तरफ से। बस आप तो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। कोई तो सब आपको देखकर सीखें कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। नहीं, सीखने की कोई बात नहीं होती है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे यहाँ महिला सत्संग भवन है, हमारे घर में तो उतना छूट नहीं था उस समय में, लेकिन मेरे को डांस का बहुत था। हम लोग वहाँ जाते लगी रहते हैं, होली के समय में हम लोग फूल के वहाँ खूब होली खेलते हैं, खूब डांस करते हैं, जैसे भी हो उम्र के हिसाब से जितना एंजॉय करते हैं। तो थैंक यू, आपका क्लास से बहुत फायदा होगा सबको और आगे भी होते रहे। चलो बढ़िया, चलो अब हम लोग ध्यान में रखेंगे। थैंक यू, आवाज थैंक यू। क्लियर नहीं है, म्यूट कर ले। यस फ्रेंड्स, सभी आंख कोमलता से आंखें बंद कर ले। जो लोग चश्मा पहने चश्मा उतार दे। रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाए आरामदायक स्थिति में। हम लोग 15 मिनट का बहुत सुंदर सा ध्यान करेंगे। मैं जैसे जैसे बोलूंगी आप लोग अपने मन मन में वैसे ही बोलेंगे। सर्वप्रथम हम लुई हे को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जिन्होंने हमारे जीवन को अच्छा, बहुत अच्छा बना दिया है। पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप लोग बोलेंगे अपने मन मन में, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने शरीर को एक अच्छा मित्र मानती हूँ। एकदम हल्का सा म्यूजिक चला देती हूँ और बोलूंगी भी ताकि आप लोग को सुनाई देता रहे।
यस। मैं अपने शरीर को एक अच्छा मित्र मानता हूँ। मेरे शरीर की हर कोशिका में द्रव्य ज्ञान है। 4 BHK चाहिए ना? मेरे शरीर की कोशिका में द्रव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं सुनती हूँ जो वह मुझे बताता है और मैं जानती हूँ कि उसकी सलाह सही है। मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम लो कर लेंगे प्लीज। स्लो कर दे क्या? ठीक है, अब ठीक है। रूबी जी साउंड ठीक है? हाँ जी, वही आप मिनिमम पे कर दीजिए ना, 5 पे जैसे कर था। हाँ हाँ हाँ, मिनिमम पे कर दी एकदम। या मैं हमेशा सुरक्षित और दिव्य शक्ति द्वारा सुरक्षित और प्रेरित हूँ। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ और दिव्य शक्ति द्वारा सुरक्षित और प्रेरित हूँ। मैं स्वस्थ और मुक्त रहना चाहती हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूँ। मैं इस ब्रह्मांड से मिलने वाले समृद्धि के प्रचुर प्रभाव के लिए पूरी तरह तैयार और ग्रहणशील हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं और इच्छाएं मेरे कहने से पहले ही पूर्ण हो जाती है। दिव्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन और सुरक्षा करती है। और मैं ऐसे विकल्प चुनती हूँ जो मेरे लिए लाभदायक हो। मैं दूसरों की सफलता से खुश होती हूँ। यह जानते हुए कि हम सबके लिए बहुत कुछ है, मैं लगातार प्रचुरता का अपना सजग ज्ञान बढ़ा रही हूँ। और यह मेरी लगातार बढ़ती आय में प्रतिबिंबित हो रहा है। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है।
जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूँ। मेरे अंदर सफलता के सभी तत्व है। मैं अब सफलता के फॉर्मूले को मुझसे होकर प्रवाहित होने और मेरी दुनिया में व्यक्त होने की इजाजत देती हूँ। मुझे जो भी करना कहा गया है वह एक सफलता होगी। मैं प्रत्येक अनुभव से कुछ सीखती हूँ। मैं प्रत्येक अनुभव से कुछ सीखती हूँ। मैं एक सफलता से दूसरी सफलता और गौरव से गौरव तक जाती हूँ। मेरा मार्ग बड़ी दर बड़ी सफलताओं की तरफ से ले जाने वाला, कदम रखने वाला पत्थरों का क्रम है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा और बहुत अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का एक अंश हूँ। इसी वाइब्रेशन में 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे फ्रेंड्स।
Last 1 minute, friends. धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर में महसूस करेंगे। जिस जगह बैठे हैं उस जगह को महसूस करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड्स अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और कोमलता से आंखें खोलेंगे। धन्यवाद करेंगे लुई हे को, धन्यवाद करेंगे पत्री जी को, धन्यवाद करेंगे रागी मैम को, सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और एक जोरदार ताली बजाएंगे फ्रेंड्स आज के ध्यान के लिए, लुई हे के लिए, पितामह के लिए, सभी के लिए जोरदार ताली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स। तो ध्यान कैसा हुआ फ्रेंड्स? रूबी जी, मैंने सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। सब ध्यान कैसा हुआ? थैंक यू, बहुत अच्छा, वंडरफुल, बहुत अच्छा हुआ मैम ध्यान। थैंक यू सो मच मैम। गाड़ी को लेकर करा वाला पैसा बोलती गाड़ी वालों को नंदी आज हम लोगों ने मिरर वर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, आज से आदत डाल लीजिए अपने आप मिरर वर्क करने का। हाँ दीदी, अभी भी मैंने तो आज किया दीदी सवेरे। हाँ अपने आप करना है सबको, अब से दिन में 4 बार 5 बार 10 बार। अभी भी लग रहा है हम ध्यान में बोल रहे हैं, अभी भी लग रहा है हम ध्यान की एनर्जी बहुत है। अभी वैशाख का महीना भी है और हम सबका यहाँ सब पॉजिटिव थॉट वाले हैं तो सबकी एनर्जी बहुत है। एक के भी ग्रुप में एनर्जी अच्छी होने से ना सबका ध्यान बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ बहुत पुराने ध्यानी है जो लोग सुबह उठ के भी ध्यान करते हैं तो सबका ध्यान है। इसीलिए तो बोलते हैं ग्रुप में अलग ही एनर्जी रहती है ध्यान की। जितना वो हमें ग्रुप में ज्यादा ध्यान करना चाहिए, अपने से भी करना चाहिए, ग्रुप में भी करना चाहिए। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू करेंगे दीदी हम। लव यू पूनम दी, रूबी दी, लव यू लव यू लव यू पूनम दी, रूबी दी, लव यू both of ma'am, love you all. थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। तो आप लोग को ग्रुप में रूबी जी अभी एक बार और बता देंगे, परसों से वो क्या सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ग्रुप में भी आप लोग को लिंक आ जाएगा। आप लोग सभी ज्वाइन कीजिएगा रूबी जी के साथ। इसी से रिलेटेड है जो रूबी जी कराना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। आप लोग एक बार यस रूबी जी।